सो क्या बात है, गुड मॉर्निंग की तो पहले ही आज लाइन लगी पड़ी है ना। बड़ा ज्यादा एक्साइटेड है आज। गुड है, गुड है। सो ये एक्साइटमेंट जो देख रहे हैं हम है ना, ये जो अभी इवेंट्स होके हटे हैं और जो हमारे ग्रुप्स के अंदर अचीवमेंट्स हो रही हैं अभी है ना, पे आउट्स आए हैं क्योंकि कल ही सबको पे आउट्स की मेल आई है ना। सो सभी लोग एक्साइटेड है पे आउट देख के। मैं भी सभी को कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जितने लोगों ने भी लास्ट मंथ अपने लेवल अप करे हैं, जिनको चाहे पहला पे आउट आया, चाहे किसी को सिंगल, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 100 रुपीज का भी अगर किसी को पे आउट आया ना, तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा लकी हो, बिकॉज आपकी शुरुआत हो चुकी है। समझ रहे हो? तो शुरुआत होना बहुत जरूरी है। मेरे को आज भी याद है, जब मेरा पहला पे आउट आया था, वो आया था 143 रुपीज का। और मेरे को सिर्फ और सिर्फ 1.5 साल का समय लगे था उसी चेक को 1,43,000 करने में। राइट। सो सेम आप लोगों का फ्यूचर है, और सेम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 100 रुपए का चेक आ रहा है तो 1 साल मेहनत करोगे तो उस चेक को आप 1,00,000 रुपए तक भी लेकर जा सकते हो। आपके एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तो आप ये सोचते रहोगे हाँ जी उसका हो गया, वो पहले आ गया, मैं बाद में आया, मैं गोरा, मैं काला, मैं पतला, मैं मोटा, तो फिर तो शायद वो चीजें एक्सक्यूज, आप अपने आप को खुद को एक्सक्यूज दे रहे हो। बट अगर दूसरी तरफ अगर आप ये मेहनत करोगे लगन के साथ कि हाँ यार उसने कर लिया, तो डेफिनेटली अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली ग्रोथ में लेकर आओगे। सो मुझे थोड़ा सा ठीक है। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आप सब लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अगर वॉइस क्लियर आ रही है तो आप वन टाइप कर देंगे, मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। चलो ग्रेट है, वॉइस मेरी सही आ रही है। चलो। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं आप लोगों के साथ। मैं चाहूंगा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। मुझे एक बार सभी लोग ना अपने जो हैंड आपने रेज कर रखे हैंड को डाउन कर लीजिए। और मैं जानना चाहूंगा हमारे बीच में असिस्टेंट सुपरवाइजर कितने हैं, जिनका असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल हो रखा है। आप अपना नाम लिखेंगे जो लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर कर चुके, क्वालिफाई कर चुके हैं। जितने लोगों ने असिस्टेंट सुपरवाइजर कर चुके हैं। सुमित जी हैं, कंचन जी हैं, रवि जी हैं, शत्रुघ्न है, मुकेश जी हैं। क्या बात है जी। काफी सारे दोस्त हैं जो अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर कर चुके हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मैं जानना चाहूंगा, जो लोगों ने 5K से बिजनेस को स्टार्टअप करा तो वो 5K लिखेंगे। जिन्होंने 5K से स्टार्टअप करा और वो आज के सेशन में 5K वाले, प्लीज वो अपना अपना नाम लिखिएगा। नाम नहीं लिखना, 5K लिखना। जिन लोगों ने 5K से स्टार्टअप करा वो 5K लिखेंगे, 5K। क्या बात है, बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने 5K से स्टार्टअप करके भी वो सीखना चाहते हैं। ग्रेट है, वेलकम है सभी का। ओके। तो अभी मैं कुछ ऐसे दोस्तों में, कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं वो जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं और जल्दी से अपनी लर्निंग स्टार्ट कर देते हैं। तो मुझे कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर दिख रहे होंगे जिन्होंने अपनी जस्ट आईडी ग्रीन करी और एएस की तरफ बढ़ रहे हैं। जिन्होंने जस्ट अपनी आईडी ग्रीन करी है, उन्होंने 1,000, 1,500, 1,200 रुपए से अपना स्टार्टअप करा होगा। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे बीच में जिन्होंने अभी 1K की बिलिंग करी है। तो जिन्होंने अभी सिर्फ 1K की बिलिंग करी है वो 1K लिख के मेरे को रिप्लाई करेंगे। जिन लोगों ने सिर्फ अभी 1K की बिलिंग करी है, मतलब 1,000 या 2,000 रुपए, 3,000 रुपए की बिलिंग करी है। चलो, ग्रेट है, ग्रेट। ओके, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने रिस्पांस दिया बहुत अच्छे से। और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आज का सेशन है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर हमें बेसिक चीजें सिखाई जाने वाली है। ये स्किल्स होते हैं ना, जो स्किल्स है दोस्तों, ये हमारा टूल है। और टूल कैसे काम करता है, एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आपको पता है, अगर आपने कोई भी भारी भरकम ट्रक है
वो ट्रक पंचर हो गया और उसको पंचर लगाना है, जो उसका टायर रिप्लेस करना है ना, तो टायर रिप्लेस करने के लिए चाहे जितना मर्जी आप पहलवान बड़ा लेकर आए होगे तो ट्रक को नहीं उठा पाएगा। बट अगर आपके पास एक छोटा सा जैक है, जिसको हम जैक बोलते हैं, अगर वो जैक वो किसी बच्चे को भी आप दोगे तो वो बच्चा भी उसको थोड़ा सा पंप करेगा और डेफिनेटली वो ट्रक उठ जाएगा। तो ये बेनिफिट होता है हमारे जैक का और टूल्स का। तो स्किल्स आपके साथ एक टूल्स का काम करते हैं और आपकी स्पीड जो है ग्रो कर जाती है, यानी कि स्पीड आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक विल पावर होती है, एक स्किल पावर होती है। विल पावर और स्किल पावर का दोनों का अगर कॉम्बिनेशन आप लेकर चलोगे तो आप बहुत आगे जाने वाले हो, राइट। सो अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, बहुत सारे नए लोग होंगे और मैं वेलकम करता हूँ। ऑलमोस्ट 580-81 लोग आ चुके हैं, है ना। सो इतने लोग आज सुबह लर्निंग कर रहे हैं संडे के दिन, है ना। तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ आप लोगों को सभी को, क्योंकि आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। आप एक रास्ते पर निकल चुके हो जो कि आपको ऐसी मंजिल तक लेके जाएगा जो कि आपके आने वाले भविष्य को संवारने वाली है, राइट। सो नाम मेरा सुखदेव राय और बेसिकली पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आफ्टर एमबीए 6 साल जॉब कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर, बहुत अच्छी अच्छी एमएनसी के अंदर जॉब करी है। रिलायंस, टेक महिंद्रा, PolicyBazaar.com, बहुत अच्छा पैकेज था जिसको 2014 में क्विट करा। और आज इस बिजनेस के अंदर मुझे 7-7.5 साल हो चुके हैं। एज ए सोरिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ, सीनियर ईगल मैनेजर क्वालिफाई कर चुका हूँ। टीम के अंदर काफी सारे मैनेजर है, राइट। इसी बिजनेस के थ्रू बहुत सारे सपने पूरे हुए हैं। तो आज जो मैंने यहाँ इस कम्युनिटी से सीखा है, जो इस कोर मेंबर से मैंने जो सीखा है, ठीक है, जो भी एक्सपीरियंस लिया है, सो मैं चाहूंगा आज जो मेरे को इस ग्रुप ने दिया है, तो आज उसी माध्यम के थ्रू मैं आप लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊं, ताकि आप लोग भी ग्रो करो, आप भी वो बनाए हुए एक जो रोड मैप के ऊपर चलो, ठीक है। सो आप भी ग्रो कर पाओ। सो एक्साइटेड है सभी लोग जानने के लिए वो स्किल्स क्या है, कैसे हम अपने बिजनेस को और ज्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। सो एक्साइटेड है सभी? ओके, क्या बात है, ग्रेट। सो अगर आपके पास डायरी और पेन है तो जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा तो वो आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि आप लोगों को भी कल इसी तरह से ट्रेनिंग देनी है। लीडर कौन होता है? हु नोज द वे, हु शोज द वे, हु गोज द वे, है ना। लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो आपको अगर लीडर बनना पड़ेगा, अगर आपने बहुत बड़ी ग्रोथ लेनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें सीखना है और सिखाना भी आना चाहिए, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। हमें लाइक स्पंज की तरह काम करना है। स्पंज क्या होता है? अगर आप पानी में डालोगे तो उसको सोख कर बाहर को निचोड़ देते हैं, है ना। सो वैसे ही आपने यहाँ पे सीखना है, स्पंज की तरह आपने यहाँ पे सीखना है। सीखने के बाद अपनी टीम के पास आपने डिलीवर कर देना, यानी कि निचोड़ देना है। तो आपकी टीम भी वैसे ही नरिश होती रहेगी और बढ़ती रहेगी और वो भी एक एथिकली ग्रो करती रहेगी, राइट। सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। ओके, सो स्क्रीन शेयर हो पा रही होगी सभी को? अगर स्क्रीन प्रॉपर शो हो पा रही है तो दोस्तों चैट बॉक्स में आप यस टाइप करेंगे ताकि मुझे कंफर्म हो जाए। ओके, गुड है, थैंक यू सो मच। ओके, सो अभी हम चैट की तरफ थोड़ा सा ध्यान हटा लेते हैं और थोड़ा सा ट्रेनिंग की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो स्टार्टिंग किस से होती है? क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, अगर हम बात करें तो बिजनेस की जो स्टार्टिंग डाइट की अगर हम बात करें तो इसकी जो डाइट है ना, वो डाइट है क्या है? न्यू लोग, नए लोग। आप एक चीज अंडरस्टैंड करके देखिए, अगर कोई भी नई शॉप ओपन हुई है, अगर नई शॉप पे ग्राहक नहीं आएगा, जहाँ कोई नया ग्राहक नहीं आएगा, तो उसके पास लिमिटेड एक सोर्स रह पाएगा, उसके पास एक लिमिटेड मार्केट रह पाएगी, वो ज्यादा कवर नहीं कर पाएगा। तो इस बिजनेस के अंदर फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट जो मेन हमारा पहला स्किल है, क्योंकि बिजनेस किस चीज का है? टीम वर्क का। टीम वर्क है। टीम कब बनती है? जब आपके पास नए लोग आएंगे, उसके बाद आपकी टर्नओवर जनरेट होगी। टर्नओवर जनरेट होगी तभी तो हमें प्रॉफिट होएगा, क्योंकि हम एक ऐसे बिजनेस के अंदर है जहां पे हमें टर्नओवर के ऊपर पैसा आता है, राइट। क्योंकि हम कोई जॉब के अंदर नहीं है जहां पे हमें सैलरी मिलती है, यहाँ पे हमें इंसेंटिव आता है। इंसेंटिव तो आपकी टर्नओवर के ऊपर आएगा, कितनी ज्यादा आप टर्नओवर जनरेट कर रहे हो, राइट। सो फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट हम कैसे अपना जो है मैक्सिमम लिस्ट कैसे बड़ी बना सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। अगर आपके पास डायरी और पेन है तो आप लिख लीजिए फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट, राइट।
सो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू मास्टर दिस स्किल फॉलो दीज 4 सिंपल स्टेप। सो सिंपल स्टेप है जो कि मैं आपको गाइड करना चाहूंगा। आपने सुना होगा जब हम ट्रेनिंग स्टार्टिंग करते हैं तो यहाँ पे एक ही बात करी जाती है कि आप अपनी लिस्ट बनाइए, और बहुत सारे लिस्ट बनाते हैं और बहुत सारे लोग लिस्ट नहीं बनाते, और सबसे बड़ी हम गलती यही करते हैं, हम लिस्ट नहीं बनाते। जब कुछ लोग लिस्ट जो बनाते हैं वो देखते हैं भी हमारे घर पे एक कोई भी जब छोटा बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसकी जो रफ काम वाले होती है, काम वाले होते डायरी पड़ी होती है या उसकी नोटबुक होती है, हम उसके पीछे लिस्ट बना लेते हैं। हमारे घर पे वो कोई राशन वाली थोड़ी बहुत डायरी पड़ी होती है, हम उसके पीछे लिस्ट बना लेते हैं। तो हमेशा जब आपने लिस्ट बनाना है, एक तो अपने दिमाग में लिस्ट नहीं बनानी है, एक आपने कहीं कंप्यूटर में या फिर आपने मोबाइल में लिस्ट नहीं बनानी, आपकी लिस्ट बननी चाहिए, डायरी होनी चाहिए आपके पास। आप एक अच्छी सी डायरी लेकर आइएगा, 200-250 रुपए खर्च कर दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसमें 100-200 कम से कम 200-300 पेज हो, राइट। तो वो डायरी लेकर आनी है और डायरी के ऊपर आपने लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट कैसे बनानी है वो भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लिस्ट बनाने के लिए आपको कुछ टूल्स को यूज करना है। तो लिस्ट बनाते समय आपने एक काम और ध्यान में रखिएगा, अच्छे मूड में आपने लिस्ट बनानी है, और आपके सामने ये चीज होनी चाहिए भी हाँ यार, एक एक पर्सन मुझे ना, एक एक पर्सन मुझे 1 लाख रुपए की पेंशन देने वाला है अगर मैंने 1 साल इसको नरिश कर दिया, इसको गाइड कर दिया और इसको प्रॉपर मैंने बिल्ड कर दिया। तो एक एक पर्सन आपको 1 लाख रुपए पर मंथ देने वाला है। मैंने 5 लोगों को डायरेक्ट में ज्वाइन कराया और 5 लोगों को मैंने डायरेक्ट में ज्वाइन, ज्यादा लोगों को बनाया, बट उसमें से जो लोग डेडिकेटेड थे, जो अम्बिशियस थे, 5 लोगों को मैंने मैनेजर बना दिया अपने डायरेक्ट में, और हर बंदा आज मुझे 60-70 हजार रुपए पेंशन दे रहा है मंथली। तो आपने यही सोचकर बनाना है जो लिस्ट भी, ये पर्सन आएगा इसकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और कल को मेरे को भी इसकी तरफ से बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। सो लिस्ट बनाते समय आपको एक तो अच्छे मूड में बनाना है। अगर आप म्यूजिक वगैरह सुन सकते हो तो म्यूजिक वगैरह की, अगर आप हॉबी है तो म्यूजिक वगैरह सुन लीजिए। एक अच्छा चाय का कप वगैरह या कॉफी वगैरह साथ में रखिए। फ्री टाइम आप जब मॉर्निंग में या रात को जब आप फ्री हो तो उस टाइम पे बनाइए, और कोशिश करो आप अकेले मत बैठो, साथ में अगर आप मैरिड हो तो अपनी वाइफ को बिठा सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो आप अपने ब्रदर सिस्टर कजन मदर फादर जो जिसके साथ भी आपकी बनती है, जो आपको बेस्ट फ्रेंड है, राइट, तो आप उसको साथ में बिठा के आप 2 लोग लिस्ट बनाओगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। 2 लोगों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होगा, बट हाँ वो बंदा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके साथ, उसकी सोच मिलती होनी चाहिए थोड़ी बहुत, राइट। तो लिस्ट बनाइएगा, बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। और उसके लिए आपने डेटाबेस क्या यूज करना है, डेटाबेस आपने सबसे पहले जो करना है, आपने यूज करना है, आपने सोचना है भी आपने आज तक कहां कहां स्टडी करी है, आपने कौन से स्कूल में, आपने 5th में कहां पे थे, 8th में कौन पे स्कूल में थे, आप 10th में कौन में थे, 12th में कहां पर थे, उसके बीच में आपने कौन से कोई क्रैश कोर्स करा, कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करा, आपने कोई कंप्यूटर क्लासेस ली, आपने कोई डांस क्लासेस ली, योगा क्लासेस ली, आपने जिम गए, आप कहीं भी आप गए, तो वो सारे पहले तो आपने वो सामने लेकर आने भी मैं अटैच, कौन कौन सी कम्युनिटी के साथ मैं अटैच हूँ, कौन कौन की कम्युनिटी के साथ मैं अटैच हूँ, तो वो आपने हर एक नंबर लिखना है। अब आपके जो कुछ फ्रेंड्स होते हैं, उन फ्रेंड्स को भी आपको, जो कुछ लोग आपके साथ फैमिली रिलेशन भी हो जाता है, जैसे मेरी सिस्टर है, सपोज मेरी सिस्टर के साथ उसकी फ्रेंड आई कोई, और जब मैं उनको अच्छे से जानता हूँ, हमारा फैमिली थोड़ा बहुत रिलेशन हो गया, बॉन्डिंग होगी, तो अब हम देखते हैं भी मेरी जो सिस्टर है उसकी जो फ्रेंड है, तो उसके साथ कौन कौन लोग अटैच्ड है, वो कौन से कॉलेज में अब पढ़ रही है, जब वो कौन से इंस्टीट्यूट में पढ़ रही है, जब मेरा ब्रदर है कोई तो मेरे ब्रदर ने कहाँ पे जाके कोई जॉब करी, उसके साथ कौन से कलीग्स थे जो हमारे घर पे ज्यादातर आते थे, जब कौन से लोगों को हम उन्होंने शादी में जब बुलाया था, जब कौन से पर्सन ने हमारे साथ ये हमारा जो है ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने में हमारी सपोर्ट करी थी। तो आपके पास वो सारे लोग आने चाहिए। तो जब सारे लोग आएंगे आपके पास तो आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी। और एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट जब बनाते समय बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। तो प्लीज ये गलती मत करना, ओवर थिंकिंग मत करना कि ये तो गरीब है, ये अमीर है, जो काला है, जो मोटा है, ये तो पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, ये चाचा जी तो बहुत ज्यादा वो घमंडी है, ताया जी है, ताया जी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, उनके अंदर वो ईगो बहुत है, इनको कुछ आता नहीं है।
जी मामा जी है, मामा जी तो हमेशा समझाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, पढ़ने के लिए बोलते रहते हैं, ये कहाँ पे कर पाएंगे। तो ये चीजें सारी नहीं सोचनी है। आपका काम है एजुकेट करना, ना कि आपका काम है बेचना। आपने एजुकेट करना है, हमें अपना कॉन्सेप्ट, अपना प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंचाना है। सो आप जितना ज्यादा लोगों तक अप्रोच कर सकते हो वो अप्रोच करिए, अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, करना ना करना वो उसकी प्रॉब्लम है। अब गलती का करते हैं हम, नए लोग हैं, हम लोगों, क्योंकि यूथ है तो यूथ के अंदर बहुत ज्यादा ईगो होती है, बहुत ज्यादा कुछ दिमाग में रख लेते हैं, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, इसने ऐसा बोला था। तो मैं कजन को नहीं बताऊंगा, मैं चाचा जी के लड़के को नहीं बताऊंगा, मामा जी के लड़के को नहीं बताऊंगा। अब प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगा तभी तो आपने बिजनेस को स्टार्टअप करा। अगर आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा लगा तभी आपने इस बिजनेस के अंदर स्टार्टअप करा, प्रोडक्ट्स बाय करे, ट्रेनिंग लेना स्टार्ट करा। दोस्तों अगर आपको बिजनेस अच्छा लगा तो इसका मतलब बिजनेस बहुत अच्छा है। तो अगर आपको अच्छा लग गया तो कल को आपके कजन को कोई और समझाने आ जाएगा और आपने उसको बता ही नहीं रखा कि मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कर रहा हूं, जब मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूं, तो फिर आपका जो ब्रदर है, जो कजन है, वो फिर आप किसी और के साथ ज्वाइन कर लेगा। तो बाद में आप बोलोगे यार मेरे को तो फिर मैं, तू मेरे साथ करना था, फिर हम रीस्पॉन्सिंग करवाते फिरेंगे। तो पहले ही आपके जो सर्कल में लोग हैं तो उनको पता होना चाहिए कि आप एक प्रोफेशनल बिजनेस कर रहे हो और इस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो और आप कहां पर ग्रोथ लेकर जाने वाले हो आप। तो ये चीज आपके दिमाग में पहले से आपने नहीं डाल लेनी, अभी वो करेगा कि नहीं करेगा। राइट, अब नेक्स्ट चलते हैं। और ये लिस्ट आपने एक बार तो बना तो दी। अब कई लोग क्या करते हैं, एक बार लिस्ट बना देते हैं, उसके बाद उस लिस्ट को भूल जाते हैं, फिर वो बोलते हैं सर नए बंदे कहाँ से आएंगे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, आपका जो डेली टारगेट होना चाहिए ना, आपकी आपकी लिस्ट के अंदर डेली 5 से लेके 10 नंबर नए ऐड होने चाहिए। वो कैसे ऐड करने हैं, वो प्रोस्पेक्टिंग का एक जो है हम कह सकते हैं पार्ट है, वो हम कभी कभी वन स्किल्स के ऊपर भी ट्रेनिंग करते हैं। प्रोस्पेक्टिंग आप जैसे कि हम कर सकते हैं, अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो तो प्रोस्पेक्टिंग आप कर सकते हो अपने साथ में बैठे कलीग के साथ। अगर आप किसी ऑफिस में रहते हो तो वहां की ऑर्गेनाइजेशन को देखकर आपको नए लोग जो वहां पे मिलते हैं उनके साथ आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हो। प्रोस्पेक्टिंग आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, फेसबुक पे कर सकते हो, और जो हमारा भी एक और लिंक्डइन है उस पे आप कर सकते हो। तो प्रोस्पेक्टिंग करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग करके आपकी लिस्ट के अंदर नए लोग ऐड होने चाहिए डेली बेसिस पर, अगर आप कंसिस्टेंट अपनी ग्रोथ को मेंटेन करना चाहते हो, अपनी सक्सेस को मेंटेन करना चाहते हो। राइट, सो आपको लिस्ट रेगुलर बनानी पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में आपकी जो लिस्ट है 200-250 लोगों की, तो लिस्ट हर बंदे के पास बनती ही बनती है। और 200-250 लोगों में से मैं नहीं कहता 100 के 100% लोग ही आपके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने 250-300 लोगों की लिस्ट बनाई, मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं, 5 लोगों ने भी आपके साथ अगर बिजनेस स्टार्टअप कर लिया और आपके पास पे आउट आ जाता है, पे आउट आने के बाद आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके बाद फिर आप कोल्ड सर्कल में जाते हो तो आपको वहां पे रिस्पॉन्स अच्छा मिल जाता है। क्योंकि इंडियन लोग हैं, थोड़ा सा हमारे लोगों की मेंटालिटी होती है, वो यही पूछते भाई तूने कितना कमाया, तू बता थोड़ा सा। बट हाँ, अगर कुछ अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो हाँ, कई लोग नहीं भी पूछते बट कुछ लोग पूछ भी लेते हैं। बट हाँ, अगर आपको जो एक्चुअल में आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा वो तभी आता है जब हमारा पे आउट आता है। तो कोशिश करो स्टार्टिंग में 200-250 लोगों की लिस्ट बना के उनके साथ बात करके उनको ज्वाइन कराओ, ताकि आपका पे आउट आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए और आप फिर उस कॉन्फिडेंस के साथ आगे अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सप्लोर कर पाओ। ठीक है, और अब यहाँ पे हम एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं, जो मैंने आपको अभी बता दी। यहाँ पे आप जिम वगैरह में जाते हो या फिर आपने कोई फन एक्टिविटीज करते हो तो वहां पर आपका जो है बहुत सारी बड़ी लिस्ट बन सकती है आपकी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सेकंड जो हमारा स्किल है वो क्या है, इनविटेशन। इनविटेशन कैसे करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इनविटेशन। इनविटेशन के अंदर हम बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब नए आते हैं तो इनविटेशन एक इनविटेशन होना चाहिए, ना कि वो एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। नए लोग क्या करते हैं, इनविटेशन के अंदर ही प्रेजेंटेशन डाल देते हैं। सो जब जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैंने भी बहुत सारी गलती करी है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो आपके घर पे कोई शादी होती है या कोई भी फंक्शन होता है, तो हम फंक्शन के अंदर क्या बोलते हैं कि हमारे घर पे इस तारीख को शादी है और हम शादी कर रहे हैं, और ये सुबह आज पार्टी होगी, अगले दिन बारात होगी, या इतनी टाइम पे लामा फेरे होंगे, इतनी टाइम पे जयमाला होगी, जो इतने टाइम पे जो डिनर होएगा, लंच होएगा, वही बताते हैं। बट कभी हम ये नहीं बताते भी जो डिनर है उसके अंदर हमने ये रेसिपी रखी हुई है।
या जो ब्रेकफास्ट यानी कि जो लंच होएगा उसके अंदर हमने शाही पनीर बना रखा है, ठीक है, वहां पे मलाई कोफ्ता बना रखा है, मतलब पूरा मेन्यू नहीं एक्सप्लेन करते, जस्ट हम इनविटेशन लगाते हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, हम सारा कुछ बताने लग जाते हैं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी 170 देशों में काम कर रही है, लास्ट 43 ईयर से काम कर रही है। तो हम इंट्रोडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन सॉरी इसके अंदर हम क्या करने लग जाते हैं, प्रेजेंटेशन देने लग जाते हैं। प्रेजेंटेशन एक अलग पार्ट है, इनविटेशन एक अलग पार्ट है। सो समझते हैं अब सबसे पहले तो जब हम इनविटेशन लगाते हैं तो हम इंट्रोडक्शन करते हैं, अपनी इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी इंट्रोडक्शन लेते हैं, और उसके बाद अगर उसने गूगल फॉर्म से आया है या फिर अगर उसने वैसे आपने लिस्ट बनाई है तो आपने उससे यही जानना चाहोगे। अगर उसने गूगल फॉर्म भरा हुआ है तो फिर आपने पूछ सकते हो कि आप इस बिजनेस को क्यों करना चाहते हो, आपने एक फॉर्म फिल करा था, वो क्या कारण क्या था फॉर्म फिल करने का। तो बंदा फिर बोलता है आपने पार्ट टाइम या फुल टाइम की कोई ऐड दे रखी थी, या फिर आपका मैंने फॉर्म फिल करा था, वहां पे मैंने आपका गूगल फॉर्म पढ़ा था। सो वहां पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। एक ना चीज मैं और बता देता हूँ आपको ना, इनविटेशन सॉरी प्रोस्पेक्टिंग के अंदर मैं आपको एक चीज और ऐड कर देता हूँ। हो क्या रहा है अभी ना, जब हम किसी नए बंदे को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, पुराने बंदे को बिजनेस के बारे में बता रहे हैं, तो वो क्या करता है, वो उसका हमारा मोबाइल नंबर उसके मोबाइल में चला जाता है, वो थोड़ा फायदा लेना चाहता है, वो फायदा लेना चाहता है हमारा। बट वहां पे आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क क्या करना है कि वो ना कई लोग क्या करते हैं, हमें ना अपने ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं। आजकल बहुत सारे ग्रुप्स बनते हैं, एजुकेशन ग्रुप्स बना लेते हैं लोग, जिम के ग्रुप बना लेते हैं, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज के ना लोग ग्रुप बना लेते हैं। तो हमें उस ग्रुप के अंदर ना ऐड कर लिया जाता है। तो जब ग्रुप के अंदर ऐड कर लिया जाता है ना दोस्तों, है ना, तो फिर वो ग्रुप्स में बहुत सारे नंबर्स हमें मिल जाते हैं। अभी मुझे कल किसी ने एक ग्रुप में ऐड करा, और उस ग्रुप के अंदर में मानोगे नहीं दोस्तों 315 कॉन्टेक्ट्स थे। अब वो 315 कॉन्टेक्ट्स हैं, वो लोग हैं, वो यूथ है, एजुकेशन ग्रुप के अंदर थे, तो मैं उनके साथ इनडायरेक्ट अप्रोच कर रहा हूँ, ठीक है। सो धीरे धीरे उनमें से मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं तो 2-4 बंदे भी अगर मेरे साथ आ जाते हैं तो मेरे बहुत बड़ा मेरा बेनिफिट हो सकता है। अब वहां पर इनविटेशन काम करेगा भी, हमने उनको इनविटेशन कैसे लगाना है, बात कैसे करनी, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कि जो ग्रुप्स में आपको नंबर मिले उनको आपने कैसे यूटिलाइज करना है, राइट। या फिर आप वहां पे ऐसा भी कर सकते हो, आपके दोस्त बहुत ज्यादा है तो आप अपना गूगल फॉर्म बनाइए, या फिर आप अपनी कोई छोटी सी एक वीडियो बना लो, 1 मिनट की 2 मिनट की, अपने कॉन्सेप्ट के रिलेटेड। तो आप वो वीडियो साथ में आप गूगल फॉर्म लिंक आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो भी, आप यार मेरा ये जो फॉर्म है या मेरी जो वीडियो ही अपने ग्रुप्स में शेयर कर दोगे, या किसी को थोड़ा बहुत लालच भी दे सकते हो। आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई कजन है, उसको बोलो ये 100 रुपीज मैं आपको देता हूँ, तो आप अपने ग्रुप्स में, ये एक ग्रुप में शेयर करोगे मैं आपको 50 रुपए दूंगा, 2 ग्रुप्स में शेयर करोगे मैं 100 रुपए दूंगा। या फिर कुछ ऐसे दोस्त है उनके साथ आप वैसे टाई अप कर लो भी, हाँ यार मैं जो कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो क्या करिए मेरी ना प्रेजेंटेशन जो है, जब मेरी सॉरी ये लिंक है शेयर कर दो अपने ग्रुप्स के अंदर, जब ये कन्वर्ट होंगे तो कुछ ना कुछ मैं आपको प्रॉफिट जब होएगा तो मैं आपको दे दूंगा। तो इस तरह का आप टाई अप करके बहुत बड़ी लिस्ट ले सकते हो। यानी कि यार आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए, मुझे इस बिजनेस को करना है, तो बहुत सारे तरीके बता दी जाएंगी यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे टाई अप्स में, तो सॉरी इनविटेशन के अंदर। इनविटेशन के अंदर आपने अगर आपने जूम पर इनवाइट करना है या वीडियो दिखाने, थोड़ा बहुत आप अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर आप उसको क्लैरिटी दे सकते हो भी, हाँ जी यार मेरा नाम सुखदेव राय है और मैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ काम कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ, जो कि ऑर्गेनाइजेशन हमें सिखाती है कि किस तरह से हम स्टडी के साथ साथ 1-2 घंटे एक्स्ट्रा पार्ट टाइम वर्क करके सोशल मीडिया को अच्छे से यूटिलाइज करके हम बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। तो कैसा रहेगा डियर, आपको स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा अर्न करने पड़ेगा। इंट्रोडक्शन तो आपने कर ली ना स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन आपने कर ली, वो बंदा स्टडी करता है, जॉब करता है, या फिर वो हाउस वाइफ है, या फिर वो कुछ और स्टूडेंट है, तो आपने ये मेक श्योर आपने वो कंफर्म कर लेना, राइट, बंदे से पहले ही थोड़ा सा। अब बेसिक रूल्स क्या रहते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी जो लिस्ट होती है हॉट सर्कल की, वार्म सर्कल की लिस्ट खत्म होती है, उसके बाद हम जाते हैं कोल्ड सर्कल में। और कोल्ड सर्कल में बात करते हैं तो कोल्ड सर्कल में कोई रेशियो नहीं है, एवरेज नहीं है भी आप बोलो कि वहां पे 10 लोगों से बात करोगे 2 लोग आएंगे आएंगे। हो सकता है आपको 100 लोगों से बात करके भी एक बंदा ना आए, हो सकता है 200 लोगों से बात करके एक बंदा ना आए। तो आपको करना क्या, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपको डिटैच रहना है आउटकम से, जो रिजल्ट्स के। कई बार क्या होता है, कुछ लोग आते हैं बड़े ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, है ना, वो कहते हैं हाँ जी सर मैंने करना ही करना है, बहुत अच्छा लगा आपका बिजनेस, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। बट उसके बाद कुछ अब जब ट्रेनिंग की बात आती है, टाइम कमिटमेंट की बात आती है, कुछ प्रोडक्ट्स बाय करने की बात आती है,
तो वो लोग मना कर देते हैं, आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं, जब आपको मना कर देते हैं तो वहां पर हम थोड़ा सा इमोशनली हम ना बहुत ज्यादा वो हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। सो वहां पे इमोशनल नहीं होना है, आपने आउटकम के साथ डिटैच रहना भी, हाँ अगर ये आ रहा है तो सिर्फ ये अपने लिए आ रहा है, इसको बेनिफिट हो रहा है, मैं इसको सिखा रहा हूं, मैं इसको बिजनेस करवाने वाला था, और हो सकता है उसके कर्मों में मेरी सर्विस ना लिखी हो, बिकॉज बिजनेस इतना अच्छा है, इतने लोग यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, बट अगर इस बंदे ने मना करा तो शायद इसका सही टाइम नहीं है। तो उस टाइम पे हमने ये सोच रहा है ना, कि उस टाइम पे हमने जो है अपने आप को और ज्यादा अपना सेल्फ स्टीम को गिरा लेना है और एक कमरे में जाके बंद हो जाना है भी, नहीं यार ये काम नहीं चलते, डिमोटिवेट नहीं होना है। आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है, कह सकते हो जी एक्साइटमेंट का बिजनेस है, ठीक है। और आपने एक ही चीज का ध्यान रखना है भी, मुझे अपने टारगेट तक पहुंचना, मुझे चाहे 100 लोगों से बात करनी पड़े, 200 लोगों से बात करनी पड़े, 300 लोगों से बात करनी पड़े, कोई फिगर नहीं रखनी है, आपको आपका टारगेट दिखाई देना चाहिए, राइट। आपका निचली गोल क्या होना चाहिए, आपको एजुकेशन देना है, अंडरस्टैंडिंग बंदे को करवानी है बिजनेस के बारे में। आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए यार ये बस ज्वाइन हो जाए किसी तरह से, ये टारगेट नहीं होना चाहिए। इफ यू फोकस ऑन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव ए फन एंड यू प्रॉस्पेक्ट विल एंजॉय द एक्सपीरियंस। सो अगर आपका फोकस रहेगा बंदे को आपने एजुकेट करना है, अंडरस्टैंड करवाना है, तो फिर आप इस काम को एंजॉय करेंगे। रूल नंबर 2 क्या है, बी योर सेल्फ, आपको वही रहना है जो आप हो, आपको चेंज नहीं होना है। कई बार क्या होता है, हम जैसे बिजनेस के अंदर ज्वाइन होते हैं, 2-4 ट्रेनिंग्स लगवाते हैं, तो हम बड़े ज्यादा प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो आपको वही रहना है, आपको अपनी आवाज में चेंज नहीं लेकर आना है। आप अगर हिंदी बोल सकते हो तो हिंदी में इन्विटेशन लगाइए, अगर आप अपनी जो भी लैंग्वेज अगर आपको वहां के लोग समझते हैं तो अपनी भाषा में इन्विटेशन लगा दो, जरूरी नहीं हिंदी में बात करनी है, राइट। सो मेनी पीपल बिकम डिफरेंट वर्जन पर्सन व्हेन दे स्टार्ट इनवाइटिंग। कई बार हम इनवाइटिंग करने टाइम पे हम ना कंप्यूटर बन जाते हैं, हेलो सुखदेव राय स्पीकिंग, आप ओके, हेलो, यस यस, राइट राइट, हाउ आर यू, ओ या, ये चीजें नहीं करनी आपने, आपने सिंपल रहना है। और अगर आप सिंपल रहोगे तो जो आपका दोस्त है, जो आपको कल आपके साथ एक ही आप थाली में खा रहे थे ना, एक ही दोस्त, तो आपको उसको आपकी कमियां पता है, उसको उसकी कमी आपको पता है ना, तो आपकी कमियां उसको पता है, तो वो बंदों के साथ अगर ज्यादा प्रोफेशनल होंगे तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करेंगे, तो आपने उसको कंफर्टेबल फील करवाना है, राइट। अगर आप वो भी, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल दे देता हूँ कैसे। अब आपके अंदर, मैं सबसे बड़ा तो आपके अंदर एक ठहराव होना चाहिए, एंथुजियाज्म होना चाहिए, और पैशन और पेशेंस दोनों चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। आप जब किसी को कॉल कर रहे हो, इनविटेशन लगा रहे हो, तो 4-4 चीजें एक ही साथ में मत करिएगा, क्योंकि लोग, आपकी बॉडी लैंग्वेज एक बहुत बड़ा साइन होता है। अगर आप सो के कॉल कर रहे हो बंदे को पता चल जाता है, अगर आप बैठ के कॉल कर रहे हो तो भी बंदे को पता चल जाता है, राइट। सो सबसे पहले तो आप कोशिश ये करिए भी, आप जब कॉल करो तो उस टाइम पे आप फोकस्ड हो इनविटेशन के ऊपर। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपने इनविटेशन स्ट्रॉन्ग तरीके से लगा दिया तो पूरे का पूरा जो प्रोसेस रहेगा क्लोजिंग तक वो बहुत अच्छा जाने वाला है। बट अगर आप इन्विटेशन में आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो वो बंदे की दिमाग में आपकी जो इमेज है वो गलत चली जाएगी, राइट। सो बी योर सेल्फ बट बी ए बोल्डर सेल्फ, बी योर सेल्फ बट ए स्ट्रॉन्गर सेल्फ। सो ये सारी चीजें जो आपको है ना, एक गुड इनविटेशन लगाने का आपको एक पार्ट है उसके अंदर। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ। प्रोफेशनल, मुझे ना एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या सब लोगों को मेरी जो मैं ट्रेनिंग अभी तक जो मैंने 2 पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ, सभी को समझ आ पा रहे हैं? क्लियर है ना सभी को? चलो, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। बस मेरे से ना बात करते रहा करो, कई बार ना मुझे नींद आ जाती है ट्रेनिंग देते देते, सो जब बात करते रहोगे तो फिर ऐसा नहीं होएगा। अब जब हम इनविटेशन लगाएंगे तो इनविटेशन लगाते हुए हमें क्या करना, थोड़ा जल्दी में रहना है। ऐसा नहीं कि जब इनविटेशन लगाया और इनविटेशन आपका होता है 1.5 मिनट का, 120, मैक्सिमम 102 मिनट का हो सकता है, मतलब 120 सेकंड का हो सकता है, 120 सेकंड, 130 सेकंड, मतलब 1.5 से 2 मिनट के बीच में आपका इनविटेशन खत्म हो जाना चाहिए। अब आपको थोड़ा जल्दी में रहना है, ठीक है। और
अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी दे देता हूँ, मैं कैसे कॉलिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ मैं कैसे कॉलिंग करता हूँ। मैं जब कॉल करता हूँ अननोन लोगों को जब मैं कॉल करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, हाँ जी हेलो, आप मिस्टर राहुल बात कर रहे हो, चलो मैं बोलता हूँ राहुल, आप मिस्टर राहुल बात कर रहे हो, कहता है यस मैं राहुल बात कर रहा हूँ। ओके राहुल कैसे हो, सुखदेव राय बात कर रहा हूँ चंडीगढ़ से। ओके वो कहता है हाँ जी हाँ जी। डियर आपने एक फॉर्म फिल करा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ आपका नंबर मुझे यहाँ पे मिला था, जहाँ फिर आपका आप एक ग्रुप में ऐड थे तो मेरे को ग्रुप में आपका नंबर मिला। तो हाँ जी डियर, तो क्या करते हैं क्या हो आप। वो कहता है जी मैं स्टडी करता हूँ। ओके वेरी गुड, कौन सी स्टडी करते हो। वो कहता है जी मैं बीएससी कर रहा हूँ। तो अच्छा बीएससी करते हो, तो मैंने बीएससी आईटी करी हुई है। अगर आपकी स्टडी उसके साथ मिलती तो आप बोलो, नहीं तो झूठ मत बोल देना। तो अगर वो बोले मैंने डॉक्टरी करी हुई तो आप भी बोल दो मैंने डॉक्टरी करी हुई है, राइट। तो ऐसा नहीं, अगर मिलते हो तो मिलो। हाँ जी ओके ग्रेट है। तो अच्छा आप अभी बीएससी आईटी कर रहे हो, चलो गुड है गुड है। सो डियर आगे की क्या प्लानिंग है, या फिर आपने जो फॉर्म फिल करा था उसके पीछे क्या रीजन था, क्या जानना चाहते थे ऐसा आप। तो फिर वो बंदा बताता है जी आपने वहां पे ऐड में ये डाला हुआ था, ये डाला हुआ, तो मैंने ओके दैट्स ग्रेट। सो डियर मैं थोड़ा सा आपको अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बता देता हूँ। टाइम नहीं था बट आपसे बात करना जरूरी था। क्या बोलना आपने वहां पे बोलना है, डियर टाइम नहीं था बट आपसे बात करना जरूरी था। हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, मैं एक ऐसा ग्रुप का पार्ट जो कि एजुकेट करता है, जो पर्सन ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और स्टडी के साथ साथ 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के किस तरह से अपनी वो सेकंड इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है आज के टाइम पे हर एक बंदा 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया यूज करता है, बट दे डोंट नो हाउ टू अर्न ऑनलाइन सिंगल पैनी। ठीक है, सो आप उसको बोल सकते हो कि हर बंदा आज के टाइम पे, हर यूथ है जो 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया यूज करता है, बट वो अर्निंग नहीं कर पा रहा है। और कैसा रहेगा, आपको वही सोशल मीडिया जो यूज करके आपको पैसा देने लग जाए तो कैसा रहेगा, वो क्या बहुत अच्छी बात है। सो डियर ऐसा है, हम आज एक शाम को लाइव सेशन करने वाले हैं, और उस सेशन के अंदर वो जो सेशन होगा लाइव, जो जूम है सेशन, जूम पर सेशन होने वाला है। और वहां पर आपको हम पूरा अपने कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं कॉल पे सारा कुछ आपको नहीं बता पाऊंगा। मेरे पास 4-5 हजार लोगों की रिक्वेस्ट आ रखी है और मुझे शाम तक सिर्फ 40 से 50 लोग ही सिलेक्ट करने हैं। और वो सिर्फ जो सेशन होता है वो सेशन लिमिटेड लोगों का सेशन होता है। सो वहां पर आपको पूरा क्लैरिटी होगी। तो आप मुझे बताइए, अगर वो सेशन के अंदर आपको आने का मौका मिले तो वो 1 से 1 घंटे के बीच, जो 1 घंटे का हमारा सेशन रहेगा उसके बीच में 7 से 8 के बीच में रहेगा, क्या आप अपने आप को फ्री रखेंगे, क्या आप उस सेशन को अटेंड करेंगे। बंदा कहता है जी हाँ मैं टाइम निकाल पाऊंगा। देखो ब्रदर क्या है, हमारे पास ना लिमिटेड जो है स्लॉट होते हैं, जहां पर हमारे पास लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो हमें कंफर्मेशन चाहिए आपकी तरफ से, क्या आप वाकई उस सेशन को अटेंड करना चाहते हो, वेबिनार को अटेंड करना चाहते हो। क्योंकि मैं नहीं चाहता अगर आप उस टाइम पे नहीं आ पाते हो, या तो मुझे पहले पता हो, नहीं तो फिर मैं किसी और को वो सीट दे दूंगा, कंफर्म कर दूं किसी और के लिए, क्योंकि वो एक डेडिकेटेड पर्सन है, उसको वो सीट मिल पाए। सो यहाँ पर आप 2-4 चीजें आप ऐड कर सकते हो, बट हाँ इन्विटेशन जब लगाओ एक चीज का जरूर ध्यान रखना, अगर स्टूडेंट है तो उसको ये लगना चाहिए भी आप स्टूडेंट्स की सपोर्ट कर रहे हो। अगर एक जॉब वाला पर्सन है तो उसको ये लगना चाहिए आप जॉब वाले पर्सन की सपोर्ट कर रहे हो। अगर एक हाउस वाइफ है तो उसको ये लगना चाहिए कि मैं एक हाउस वाइफ को सपोर्ट कर रहा हूँ। कैसे कि आपने उसमें वहां पे ये कहना भी हाँ जी, जैसे कि आप स्टूडेंट्स हो, हमारा ग्रुप है लाइफ चेंज एंटरप्रेन्योर ग्रुप, सपोर्ट करता है जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो स्टडी के साथ 2-3 घंटे काम करके एक्स्ट्रा कैसे अर्निंग कर सकते हैं। हमारा ग्रुप है वो सिखाता है कि हाउस वाइफ जिनके पास 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा बच जाते हैं दोपहर को, वो 2-3 घंटे काम करके हमारे साथ एक्स्ट्रा 2-3 घंटे काम करके कैसे अर्निंग कर सकती हैं। उसके बाद जॉब पीपल है, हमारा ग्रुप सपोर्ट करता है जॉब पीपल है वो कैसे अपनी जॉब के साथ साथ टाइम को मैनेज करके 2 से 3 घंटे कैसे काम करके एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर सकते हो, सिंपल। तो बंदे को आपने फील करवाना है कि वो बंदा जॉब वाला है, तो उसको लगना चाहिए जो जॉब वाले बंदों के लिए काम कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट वाले बंदे को, स्टूडेंट्स को लगना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। अगर वो कोई हाउस वाइफ है तो उसको ये लगना चाहिए, अगर कोई शॉपकीपर है तो शॉपकीपर वाले को लगना चाहिए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज करना है, सबके लिए सेम इन्विटेशन नहीं होता है, थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। कंचन प्रजापति जी कह रही है सर मेरा 4 मिनट का होता है इनविटेशन है। देखो अगर आपके पास वर्ड है, अगर आपके पास एग्जैक्ट बोलने को कुछ है, तो 4 मिनट का आई थिंक मुझे लगता है इनविटेशन बड़ा हो जाता है। क्योंकि वो बंदा भी अभी नया है, आप अगर उसको 4 मिनट का समय दोगे तो जो इनविटेशन के जो प्रॉपर वर्ड है ना, आप कहीं ना कहीं फिर अपने आप से कुछ जोड़ने लग जाओगे, प्लान कर जाओगे, कुछ एक्स्ट्रा बताने लग जाओगे, तो फिर बंदे को लग जाता भी यार ये अपने फायदे के लिए ही कुछ बोल रहा है।
या फिर आप उस वर्ड को दोबारा रिपीट करते रहते हो, तो फिर या फिर वो बंदा ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, फिर वो ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेगा, फिर आपका वो प्रेजेंटेशन हो जाएगी, आपका फिर इन्विटेशन रहेगा। इन्विटेशन आपका 1.5 से 2 मिनट के बीच में होना चाहिए, राइट। आपने जब इनविटेशन लगाना, थोड़ा जल्दी में रहना है, बंदे को आपने कॉम्प्लीमेंट देना है, उसको आपने बोलना है यार बहुत अच्छा लगा, आप स्टडी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा आप करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, आपका इनविटेशन। और एक चीज आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड को, जो मैंने अभी आपको बताई, बंदे से कमिटमेंट जरूर लेनी है, टाइम की कंफर्मेशन जरूर लेनी है, ठीक है। अगर आप उसको वीडियो शेयर कर रहे हो तो वीडियो शेयर करते हुए आपने टाइम की कंफर्मेशन जरूर लेनी है कि आप कितनी देर तक इस वीडियो को आप देख लोगे, तो मैं आपको फिर कॉल जो है, आप ये मेरी यानी कि आपके अगर 45 मिनट की वीडियो, 40 मिनट की वीडियो, तो आप उसको बोलो हाँ जी ब्रदर जी मेरी 40 मिनट की वीडियो, 45 मिनट की वीडियो, तो आप मुझे बताइए जी आप 40-45 मिनट की वीडियो कितनी देर तक देख लोगे, फिर मैं आपको अभी सुबह कॉल करूं या इवनिंग को कॉल करूं। आपने खुद बोलना है सुबह कॉल करूं या फिर इवनिंग में। जब आप ये बोलोगे कब कॉल करूं, तो बंदा फिर ये नहीं बताता कब कॉल करूं, तो फिर वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आपको कॉल पे कमिटमेंट ले लेनी है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया, बी इन हरम अरी, आपको अगर वार्म कस्टमर है आपका, यानी कि जिसको हॉट सर्कल कह सकते हो, वार्म सर्कल में भी उसको भी कहना है आई डोंट हैव लॉट ऑफ टाइम। मैंने आपको अभी जो बताया कि टाइम नहीं था बट आपसे बात करना जरूरी था, राइट। सो आई हैव मिलियन थिंग्स गोइंग ऑन, कि बहुत सारे काम के अंदर मैं व्यस्त था, थोड़ा बिजी था, बट मेरे को आपको बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके, जो आपके टच में आके बहुत ज्यादा खुशी हुई आपको बताने के लिए। तो ये चीजें आप थोड़ी ऐड कर सकते हो, बट ज्यादा अगर आप वार्म सर्कल में ज्यादा प्रोफेशनल नहीं आपने बनना है। यार बहुत दिनों से आप ये, जैसे आप पहले ऑलरेडी नॉर्मली बात करते हो, यार बहुत दिनों से आपसे बात करने की चाहती बट टाइम नहीं मिल पा रहा था, है ना। सो मेरे को लगा आप भी बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, मैं भी थोड़ा बिजी था, ठीक है। तो ये चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है। और कोल्ड मार्केट के अंदर हमें ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, वार्म मार्केट के अंदर तो जैसे आप नॉर्मल रहते हो वैसे ही आपने रहना है, कोल्ड मार्केट के अंदर आपने थोड़ा सा अपने आप को जो है ध्यान में रखना है, मुझे क्या चीजें बोलनी क्या नहीं बोलनी, ठीक है। अब इनविटेशन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर 3 तरह की अप्रोच है, एक तो है डायरेक्ट अप्रोच, एक है इनडायरेक्ट अप्रोच, एक है सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच। वो भी मैं थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा डीपली जाएंगे तो हम खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सो हमें सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने, क्योंकि जिस काम को जितना आप सिंपल रखोगे उतना ज्यादा ग्रोथ लोगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो डायरेक्ट अप्रोच क्या है, जो वार्म मार्केट में तो आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि जिस घर पे आप जाके खुद अपने हाथ से चाय बनाकर पी सकते हो, टॉयलेट बिना पूछे यूज कर सकते हो, तो उसको हम वार्म मार्केट ही कहेंगे। और तो आपने सीधा ही उसको बोलो यार मेरे को एक, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हुआ हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बहुत सारी देर से देख रहा था, वहां पे बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं और वहां पे अर्निंग भी कर रहे हैं, तो मैंने भी उसको स्टार्टअप करा, तो मैं चाहता हूँ यार आप भी करो उसको, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। तो भी मेहनत कर रहा है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तो हम वहां पे बहुत अच्छी जो है बहुत अच्छी हमें वहां पे इनकम जनरेट कर सकते हो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है। हाँ अगर आप वो बंदा जॉब करे तो आप उसको बोलो यार इस बिजनेस को आप तुम जॉब के साथ साथ भी कर सकते हो, अगर वो बिजनेस कर रहा है तो उसको बोलो इस बिजनेस को भी कर ले, इसको थोड़ा हमें मैनेज करना है, या तो हम पूरा वीक में 1-1 घंटा 2-2 घंटे निकाल के हम इस काम को कर सकते हैं, नहीं तो हम संडे या सैटरडे जब हम फ्री होते हैं तो वीक में 1 या 2 दिन हम इसको पूरा काम करके आप इस बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सिंपल सी आप उस बंदे को आप कह सकते हो, और ये उसको बता दो कि हाँ यार यहाँ पे मैंने देखा है, और हम इस बिजनेस के अंदर मुझे जो लगा, जो मैंने इसको ऑब्जर्व करा है कि हम जो फुल टाइम काम कर रहे हैं अगर हम इसको पार्ट टाइम भी करते हैं तो हमारी फुल टाइम की इनकम को ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। जब पूछ लो जी अगर रिप्लेस कर दे तो कैसा रहेगा, मतलब 2-3 आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के आपने बात करनी है। अब कोल्ड मार्केट के साथ आपने डायरेक्ट अप्रोच कैसे करनी, डू यू प्लान ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग नाउ द रेस्ट ऑफ योर करियर, और उसको बोल सकते हो आप यहाँ पे भी यार अगर आपको करियर को बूस्ट करने में आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले जो कि वर्ल्ड वाइड ग्रोथ कर सकती है, और जो कि आपको ज्यादा लागत ना आए और आप सिर्फ घर पे रह के उसको कर सको, और वो भी सोशल मीडिया को रह के कर सको, जिसमें फ्री में आपको सिखाया जाए, कोच करा जाए और आप बहुत बड़ा अपना बिजनेस एक्सपेंड कर पाओ, तो क्या ऐसे बिजनेस के बारे में जानना चाहोगे। तो सिंपल सी बात है, बंदे का आंसर जैसे होता है, राइट। उसके बाद आ गया द इनडायरेक्ट अप्रोच, वार मार्केट के अंदर आपने इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करनी है। फ्रेंड टोल्ड मी दैट द बेस्ट थिंग आई कुड डू व्हेन स्टार्टिंग a business is to have people I respect take it look at it and give you the some guidance। अब आपने यहाँ पे एक चीज और को अंडरस्टैंड करना है, इस चीज को आपने देखना है कि आपके वार्म सर्कल में है कौन बंदा, आपकी एज का ज्यादा का है कम का है।
तो मैं तो एक ही चीज करता हूं, तो जो ज्यादा एज का पर्सन है, तो अगर आपने उससे इनडायरेक्ट अप्रोच करनी है तो इनडायरेक्ट अप्रोच करने से हेल्प मांग लो, जो आपसे बड़ा है उससे हेल्प मांग लो, और जो छोटा है उसको हेल्प दे दो। ठीक है, इनडायरेक्ट अप्रोच करने के लिए, इनडायरेक्ट अप्रोच करने के लिए कैसे कह सकते हो अपने आप, सपोज मैंने अपने चाचा को, मामा जी, किसी को भी मैंने अगर इस बिजनेस के बारे में बताना है तो उनको बोलेगा, मामा मैंने ना एक ऑर्गेनाइजेशन को देखा है, और ना वो ऑर्गेनाइजेशन को मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, बट आप समझदार हो, आपके पास तजुर्बा है, आपकी एज भी है, तो मैं थोड़ा सा आपसे सलाह लेना चाहता था, ये जो कॉन्सेप्ट है कैसा रहेगा अगर मैं इसको स्टार्टअप करता हूँ, तो आप उससे सलाह ले लो। तो जब वो सलाह लो, अगर सलाह लोग फ्री में देते हैं, तो जब आप उसको अच्छी अच्छी चीजें, एक्चुअल में आप उससे पूछ रहे हो बट रियलिटी में आप उसको बता रहे हो, राइट। तो इस तरह का आपका फोकस होना चाहिए, जो शब्दों का थोड़ा बहुत हेर फेर है तो आप उसको ये बता सकते हो और पूछ सकते हो। तो अगर आपकी एज में छोटे में एज में कोई भी है तो उसको आप बता सकते हो कि आप यार देख, मैं तेरे को ना सपोर्ट करना चाहता हूँ, देख तू बहुत अच्छा पर्सन है, तू आगे बढ़ना चाहता है, और आपको अगर आगे बढ़ना है तो जो गलतियां हमने करी है, मैं कहता हूँ आप ना करो, आप स्टडी के साथ साथ कुछ स्टार्टअप कर लो, आपका एक्सपीरियंस मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल आपके पास पढ़ेंगे, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपके पास आएगी, तो आप इसको साथ के साथ सीखना स्टार्ट कर दो। अगर अच्छा लगे तो उसको कर भी दो, तो उसको हल्की हल्की वीडियोस देना स्टार्ट कर दो, उसको इन्विटेशन दे दो, हमारे जो वेबिनार्स होते हैं 7 बजे वाले, उसमें इनवाइट करना स्टार्ट कर दो, कुछ बुक्स उसको दे दो, रॉबर्ट क्यूसाकी की बुक्स दे दो, या फिर उसकी ऑडियो बुक्स दे दो, कुछ वीडियोस दे दो। तो इस तरह की वीडियोस, प्रदीप सर के कुछ वीडियोस कुछ उनको दे दो, लाइफस्टाइल की वीडियो दिखाओ, तो बंदे का थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट हो जाएगा, तो आप उसको इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। अब जो कोल्ड मार्केट है उसके पास आपने कोल्ड मार्केट के अंदर कैसे करना है। अब कोई बंदा आपको मिलता है, जैसे आप प्रोस्पेक्ट मिल रहा है आपको, व्हाट्सएप सॉरी इंस्टाग्राम पे मिल रहा है आपको, फेसबुक पे मिल रहा है, पैदल चलते हुए मिल रहा है, किसी फंक्शन किसी पार्टी मिल सकता है, तो आप बंदे से पूछ सकते हो, हाँ जी ब्रदर आप कहाँ से हो, वो कहता है जी मैं उड़ीसा से हूँ, मैं चंडीगढ़ से। ओ ग्रेट, अच्छा चंडीगढ़ से हो, ओके ओके यार, मैं एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ और मेरी कंपनी आपके वहां पे चंडीगढ़ में तो बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपैंड करने वाली है यार, मुझे ना कुछ लोगों के मुझे वहां पे कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट मिल सकते हैं जो एम्बिशियस हो, जो लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। वो कहेगा जी वो पहले फिर आपको सोचेगा, वो यार कहेगा यार इतना अच्छा बिजनेस है तो क्यों ना मैं स्टार्टअप करूं पहले, तो तू मुझे पहले बता। तो आप बताना तो उसी को चाहते थे, बट आप इनडायरेक्टली तरीके से, क्योंकि जब आप किसी को डायरेक्टली अप्रोच करते तो बंदा थोड़ा सोचता है यार ये अपना फायदे के लिए आ रहा है, तो आप इनडायरेक्टली आप अगर उसको अप्रोच करते तो ये इंडायरेक्टली अप्रोच करते थे, हाँ जी आप कहाँ से, वो कहते जी मैं चंडीगढ़ से। ओ ग्रेट, चंडीगढ़ में मेरी कंपनी बिजनेस एक्सपैंड कर रही है, वहां पे मुझे 10-15 एम्बिशियस लोग चाहिए जो अच्छा अर्निंग करना चाहते हो। तो आपने वहां से बात स्टार्ट हो जानी, फिर वो पूछेगा, तो बताना नहीं है ज्यादा, उसका नंबर आपके मोबाइल में होना चाहिए, आपका मोबाइल का नंबर उसके नंबर पे होना चाहिए, व्हाट्सएप के ऊपर आ जाना चाहिए। उसके बाद फिर जो हमारा प्रोसेस चलता है इन्विटेशन, वो इन्विटेशन सिंपल होना चाहिए। ये होता है प्रोस्पेक्टिव, इन्विटेशन लग गया, प्रोस्पेक्टिव लग गया, राइट। अब सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है, वार्म मार्केट के अंदर आपने सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच कैसे करनी है। सो आपने बंदे को सीधा ही बताना है, जब आप वार्म मार्केट के अंदर जो आपका हॉट सर्कल है उसको अगर कोई लगता है बंदा इगोइस्टिक है, ये बंदा ये क्वेश्चन करेगा और बहुत सारी चीजें ऐसे कर सकता है, तो आपने वहां पे देखना है, आप उससे ना एक सीधी बात करनी है, यार मैं आपको बता दूं ये बिजनेस शायद आपके लिए तो नहीं है, मेरे को तो लगता है भी आपके लिए तो बिल्कुल ही नहीं है ये बिजनेस है, ठीक है, बट मैं फिर भी तेरे को बताना चाहता हूँ, मुझे ना कुछ एम्बिशियस लोग चाहिए थे जो मनी मोटिवेट हो, जो अपनी लाइफ में यानी कि वो चाहते हो भी उनकी लाइफ में पैसा जो है वो ज्यादा आए, जल्दी आए, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों को मुझे चाहिए थे, ऐसे लोगों की मुझे लिस्ट चाहिए थी। बट हाँ ये बिजनेस तेरे लिए नहीं है और तू शायद इसको नहीं कर पाएगा, बट मुझे कुछ ऐसे लोग चाहिए जो मनी मोटिवेटेड हो, जो लाइफ में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, लाइफ में आगे बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो मुझे कुछ ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट चाहिए होंगे। तो ये सुपर इनडायरेक्ट अप्रोच हो जाती है, और भी चीजें ऐड हो जाती है, अगर हम ज्यादा डीपली जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको आपने अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए आप आगे थोड़ा थोड़ा कुछ और भी क्वेश्चन अपने साथ में ऐड कर सकते हैं। तो अब आप वहां से बोल सकते हो भी हाँ कुछ ऐसे मुझे पर्सन चाहिए जिनको शौक हो, जिनके अंदर पैशन हो, जो कि एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहते हो, वर्ल्ड वाइड लेवल पर बिजनेस को खड़ा करना चाहते हो, कि ऐसे लोगों का मुझे कुछ कॉन्टेक्ट लिस्ट दे सकते हो आप, तो बंदा आपको यस और नो कर देगा, वहां पे चांसेस होते हैं आने के भी और नहीं भी आने के, राइट। और उसके बाद व्हेन दे आस्क फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन रिस्पॉन्ड विद, सो मैंने वही चीज बताया कि अगर वो बंदा और ज्यादा नॉलेज आपसे मांगता है तो आपको वहां पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना है, ठीक है। आपने जैसे बंदे ने बोला मुझे थोड़ा सा और नॉलेज दो, इसके बारे में थोड़ा सा और बताओ, तो आप फिर उसको क्या करिए, वही इनविटेशन,
फिर आगे वही इनविटेशन वेबसाइट पे लेकर आओ, सॉरी हमारे वेबिनार पे लेकर आओगे, जहाँ पर आप वीडियो प्रोवाइड करवा रहे हो तो वीडियो प्रोवाइड करवाओ। तो बंदे को थोड़ा थोड़ा जब इंटरेस्ट हो जाएगा तो फिर वो बंदा खुद पहले आएगा, फिर वो अपने साथ और भी दोस्तों को इन्वाइट लेकर आएगा, राइट। सो फिर आप उससे बात कर सकते हो, फिर वो ओपन हो जाता है। तो आपको पहले मेन सो पहली बात करना ही थोड़ा टफ रहता है, राइट। सो वही कमिटमेंट आपने उससे लेनी है, टाइम कमिटमेंट लेनी है आपने। अगर आप वीडियो भेज रहे हो तो पूछ सकते हो, अपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछने में आप आज देख लोगे, मॉर्निंग में देखोगे, इवनिंग में देखोगे, तो वो चीज आप पूछ सकते हो। अगर आप उसको वेबिनार में लेकर आ रहे हो तो वेबिनार देखने के बाद आप पूछ सकते हो भी हमारा वेबिनार 7 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको कब कॉल करूँ, 9 बजे करूँ कॉल या मॉर्निंग में कॉल करूँ? तो बंदा फिर बोल देता है हाँ इतने बजे कॉल कर लो, तो फिर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंफर्मेशन कमिटमेंट आपकी वहीं पे रहेगी, राइट। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अगर आपने पर्सन को अगले स्टेप पर लेकर जाना है तो आपके पास कमिटमेंट होनी चाहिए, कंफर्मेशन होनी चाहिए कि हाँ बंदा ये इतने दिन तक, इतनी देर तक वीडियो देख लेगा। अगर ऑफलाइन मिलने गए तो उसको बोल सकते हो कि हम दोबारा फिर इतने आप ऐसा है मैं इतनी तारीख को तो यहाँ पे बिजी हूँ, आप थोड़ा सा अपना शेड्यूल बना दीजिए। अगर आपने ऑफलाइन मिल रहे हो ना किसी को, तो थोड़ा सा अपना आप शेड्यूल बना लीजिए कि आपने अगर बंदे को 1 जुलाई को सपोज आपने लिंक भेजा या वीडियो भेजी है, तो उसको बोल सकते हो जी फिर हम 2 जुलाई को दोबारा मिले, तो 2 जुलाई को मैं आपको दोबारा कॉल करूं नेक्स्ट प्रोसेस के लिए या नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो फिर बंदे से कंफर्मेशन ले लेनी आपने, राइट। उसके बाद आगे आते हैं कि अगर तो देखो पर्सन आपको क्लोज हो रहा है, जब नहीं क्लोज हो रहा है वो बात की बात है, बट आपके पास नेक्स्ट अपॉइंटमेंट होनी चाहिए बंदे के साथ, या नेक्स्ट कॉल करने का बंदे के साथ कमिटमेंट होनी चाहिए। क्योंकि जब कमिटमेंट होगी ना थोड़ी बहुत, तो उसके बाद जब आप कॉल करोगे तो बंदे को लगेगा यार हाँ बंदे ने कमिटमेंट करी तो मेरे कॉल कर रहा है। फिर उस टाइम पे अगर आपने कॉल करी, चाहे वो बिजी भी होएगा कहीं भी होएगा, तो उसको बुरा नहीं लगेगा कि आपने उसको कॉल करी। बट बिना कमिटमेंट के, बिना कंफर्मेशन के अगर आप उसको कॉल बिना कभी भी कर लोगे, कभी भी उठा के कर लोगे, तो बंदे को लगेगा यार मैं इतने इंपॉर्टेंट काम में बैठा और ये बंदा ऐसी कॉल मुझे करके परेशान कर रहा है। तो ये चीज जरूर होनी चाहिए आपको, कंफर्मेशन होनी चाहिए अगली कॉल कब करनी है आपने, राइट। अब यहां पर जो है वो अपॉइंटमेंट आपकी ऑफलाइन भी हो सकती है, फोन पे भी हो सकती है, राइट। अब आपके पास जो भी कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, बहुत सारे लोग बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा लोग सक्सेसफुल हो चुके होते हैं अपनी लाइफ में। अगर उनको हमने अप्रोच करना है तो उसको भी आपने सेम ही मैंने जो बताया थोड़ा सा आपको चेंज करना है। इसमें करना क्या, जैसे कि आपने वही आपने बोलना है भी हाँ यार आप एक बिजी पर्सन हो। मैं तो यही बोलता हूँ यार बिल्कुल बंदा कहता है ना मैं बिजी हूँ या फिर कुछ भी, तो मेरे को अच्छा लगा मेरी बात एक बिजी पर्सन से हो रही है। और बिजीनेस जो होती है एक प्रोग्रेस की निशानी जो है, एक निशानी होती है, और आप प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है, तभी आप बिजी हो, तो डेफिनेटली। और फिर आपने वही आपने उसको बोलना है कि मेरे पास एक नया कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, मैं क्लियर श्योर नहीं हूं कि आप उस बिजनेस के लिए हो जा आप वो बिजनेस करोगे ही, मैं श्योर नहीं हूं, बट वो बहुत अच्छा बिजनेस है। और इस बिजनेस के अंदर मुझे कुछ एम्बिशियस, मनी मोटिवेटेड कुछ ऐसे लोगों की जरूरत है, राइट, जो अपनी लाइफ में पैसे को पैसे को और ज्यादा कैश फ्लो बढ़ाना चाहते हो या ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, तो सेम ही आपका रहेगा। बट हाँ, वहां पर आपने एक चीज आपने ये ध्यान रखनी, उसको बंदे को ये नहीं लगना चाहिए कि आप अप्रोच कर रहे हो। जब बंदे को ज्यादा आप उसके साथ चिपक रहे हो, तो आपने यही अप्रोच करनी है भी हाँ मैंने एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर देखा है, कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ, क्लियर नहीं, मैं श्योरिटी नहीं हूँ भी वो बिजनेस आप कर ही पाओगे जो आपके लिए वो बिजनेस है, बट मैं चाहता हूँ भी आप एक बार उस बिजनेस को जरूर देखें, आप एक बार उस कॉन्सेप्ट को जरूर देखें। उसके बाद मुझे कुछ आप एम्बिशियस लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर आप दे सकते हो, अगर आप करना चाहो तो अलग बात है, बट मुझे कुछ कॉन्टेक्ट अगर दे दोगे तो और भी ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। तो 2-3 तरह की आपकी अप्रोच होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा उसके साथ रिलेशन कैसा है, वो मेरी सपोर्ट करने के लिए रेडी है भी या नहीं है, कि मुझे सपोर्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो आपको वहां पे आपको पता चल जाता है वो बंदा अपने फायदे के लिए काम करने वाला है या किसी के फायदे के लिए वो काम कर सकता है। तो यहाँ पर आप 2-3 चीजें ऐड कर सकते हो, राइट। अब कोल्ड मार्केट के अंदर सेम वही चीज है। अगर कोल्ड मार्केट भी आप कर रहे हो, जैसे कि कोई पर्सन है चाहे ज्यादा एज का है कम एज का है, तो मैंने आपको जो लास्ट में बताया वही आप उस चीज के अंदर ऐड कर सकते हो, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं। अब आ जाते हैं प्रेजेंटेशन, जो हमारा थर्ड स्किल्स है। प्रेजेंटेशन हमने कैसे करना है, प्रेजेंट कैसे करना है हमने, ठीक है।
अब होता क्या, कई बार क्या होता है, हम ना सीधा कोई भी प्रेजेंटेशन हमने देनी है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर हम एक गलती करते हैं, हम डायरेक्ट ही बंदे को बिजनेस के बारे में बताना स्टार्ट कर देते हैं, जबकि हम अटैच नहीं होते हैं। सीधा ही हमने, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे हमने जो गलती नहीं करनी है, हम उसको जो गलती कर देते हैं, अभी आओ मैं आपको अभी प्रोडक्ट्स के बारे में बताता हूँ, कंपनी के बारे में बता देता हूँ, हम अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर बता देता हूँ, ठीक है, हम स्पोर्ट क्या करते हैं, स्पोर्ट सिस्टम क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। तो ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, तो ऐसी गलती हमने नहीं करनी है, राइट। सबसे पहले हमने क्या करना है, आपने बंदे के साथ आपने अप्रोच बनानी है, उसका बैकग्राउंड, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बहुत आपने पहले थोड़ा डिस्कस करिए। और कहते हैं ना, जब आपके विचार मिलते हैं, जब आपके साथ बंदा कनेक्ट हो जाता है ना, जब विश्वास बन जाता है, उसके बाद आप बंदे को कुछ भी अप्रोच कर दो। और एक इंट्रोडक्शन के अंदर, बैकग्राउंड के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आपने क्या करना है, कई बार क्या होता है, जब आप अपने मेंटोर को सुनते हो, अपने आप ट्रेनर्स को सुनते हो, अपने सीनियर्स को सुनते हो, तो उसके पास एक स्टोरी बन चुकी होती है सीन। अब मेरे को इस बिजनेस के अंदर 7 साल हो चुके हैं, तो अभी मेरी एक स्टोरी बन चुकी है, मैं बोल बोल के अपनी स्टोरी बता बता के मैं परफेक्ट हो चुका हूँ। तो हम ना कई बार अपनी अपलाइन को कॉपी करने लग जाते हैं, और हम भी बढ़ा चढ़ा के बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये गलती नहीं आपने करनी है, एज इट एज जो आपकी इंट्रोडक्शन है, उसी इंट्रोडक्शन को वैसे रखिए। हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे आप ज्यादा इंट्रोडक्शन देते जाओगे, आप अपना बैकग्राउंड के बारे में बताओगे, तो धीरे धीरे आप और ज्यादा आपकी जो है आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी होती जाएगी, ठीक है। आपने थोड़ा सा आपने उसके साथ अटैच्ड होना है। अगर वो बंदा फार्मर फैमिली से, तो आपने थोड़ा फैमिलियर होना है, हाँ यार मेरी फैमिली फार्मर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। तो अब आपने उसके साथ इंट्रोडक्शन कर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, हाँ जी डियर, अगर आप इस बिजनेस के अंदर आ रहे हो, या फिर आपके ऐसी लाइफ में कौन सी ऐसी चीज है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस को आप स्टार्टअप करने जा रहे हो, आपका कौन सा ऐसा एम है जो कि आप लाइफ में उसको डन करना चाहते हो, उसको आप पूरा करना चाहते हो, कौन सा आपका सपना है। आप अगर इस बिजनेस के अंदर आते हो, जो बिजनेस अगर आप ये सोच कर आए हो, तो क्या सोच कर आ रहे हो, ठीक है। अगर आप आज प्रेजेंटेशन देखने आए हो, ये आप कुछ इस तरह के क्वेश्चन है जो इसको पॉजिटिव क्वेश्चन पूछ सकते हो, बंदे को अच्छा लगता है यार ये मेरे बारे में बात कर रहा है। या फिर आप उसको अगर आपको पता चल जाता, थोड़ा फैमिलियर हो जाता, बंदे को पता चल जाता है कि जनता बंदा जी ज्यादा इसको इसका ड्रीम क्या है, गाड़ियां लेना इसका ड्रीम है, या फिर इसका ड्रीम क्या है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना इसका ड्रीम है, तो फिर आप उसके ऊपर थोड़ा फोकस करके आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं ना पहले हम ये प्रेजेंटेशन को हम कंप्लीट करते हैं। हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर इसी प्रेजेंटेशन के अंदर ही रहे, अगर कोई कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो लास्ट में हम उसको कंप्लीट कर लेंगे, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, राइट। आगे चलते हैं। सबसे पहले आपने जब आप किसी पर्सन के सामने बैठे हो, जब आप वेबिनार कर रहे हो, ठीक है, अब वो प्रेजेंटेशन जब आपने देनी है, तो प्रेजेंटेशन के अंदर आपने उसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। और स्टार्टिंग में जैसे कि हमारे मेंटोर ने हमें बताया हुआ है, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन आपकी ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। स्टार्टिंग में पहली बार में ज्यादा कुछ समझ नहीं आता है। मुझे भी जब इस बिजनेस के अंदर, जब मैंने पहली बार इस बिजनेस को देखा था, तो मेरे को ये समझ आ गई थी कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है। यहाँ पर अगर 2-4 साल 5 साल अगर लॉन्ग विजन के साथ बिजनेस करा जाए, मेहनत करी जाए, तो बहुत अच्छा अर्निंग की जा सकती है। जो 40 साल की इनकम है, वो 5-7 साल के अंदर हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, कि आपने यहाँ पर हंटर नहीं बनना है, शिकारी नहीं बनना है। आपने एक थर्ड पार्टी अप्रोच है जो आपकी, आपने एक प्रेजेंटर हो, मतलब एक मैसेंजर हो, आप मैसेज कन्वे कर रहे हो, आप इंसान को, प्रोस्पेक्ट को और बिजनेस के बीच में, दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे हो, राइट। आपको फायदे बता रहे हो, बिजनेस के फायदे बता रहे हो, बिजनेस की खामियां बता रहे हो, और उस बंदे को उसको अपने पता लग जाएगा भी हाँ यार, मैं अगर इस बिजनेस के साथ जुड़ रहा हूं तो मेरी लाइफ में ये चीजें ऐड हो सकती है, अगर मैं इस बिजनेस के साथ आता हूं तो ये कुछ मुझे मिल सकता है। तो आपने मैसेंजर की तरह काम करना है, वो बिजनेस को आपने ट्रांसफर करना है, उसकी नॉलेज को, एजुकेशन को आपने प्रोस्पेक्ट के साथ आपने शेयर करनी है, ना कि आपने वहां पे शिकारी ढूंढना है। मतलब शिकारी मत बन जाना, शिकार बस बंदा आ गया अब तो प्रेजेंटेशन दे के बस अभी अभी ज्वाइन करा देना, नहीं, ठीक है। लर्न टू टेल योर स्टोरी इन ए वे दैट विल मेक योर प्रोस्पेक्ट क्यूरियस टू हियर मोर। आपको इस तरह के कुछ स्किल सीखने हैं
कि आपका पर्सनल प्रोस्पेक्ट आपके अंदर मतलब कि उसकी क्यूरियोसिटी पैदा हो और ज्यादा बात करे, और ज्यादा सुनने के लिए क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनना है, राइट। उसके बाद फॉलोइंग अप विद योर प्रोस्पेक्ट, तो प्रेजेंटेशन के अंदर ज्यादा मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंटेशन के अंदर थोड़ी सी मैं और चीजें ऐड कर देता हूँ। ऐड क्या रहेंगी दोस्तों, आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी पहले ही बहुत बड़ी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं हमारी 26,000 करोड़ की टर्नओवर है तो लोग बोलते 40,000 करोड़ की टर्नओवर है। कई लोग मतलब कहते हैं अभी वो मेरी अपलाइन है, वो अभी जैसे अपलाइन है उसका चेक होता है 1 लाख रुपए का, हम बोल देते हैं उसका 4 लाख रुपए का चेक है, राइट। तो ये चीजों को हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है, हमने रियलिटी शो करेंगे तो वाइब जो हमारी ट्रांसफर होती है वो ज्यादा अच्छी रहती है। जब वाइब्स जाती है, पॉजिटिव वाइब्स भी जाती है, उसको ये नहीं लगना चाहिए यार ये मुझे ज्वाइन कराने के लिए मेरे साथ बात कर रहा है, उसको ये लगना चाहिए यार ये मेरे को नॉलेज दे रहा है ताकि मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रो करूं। आपको उसको कंफर्टेबल फील करवाओगे, जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद चाहे 2cc का 4cc का बंदा आपके साथ पूरी लाइफ चलने के लिए रेडी है, राइट। अब फॉलोअप, फॉलोअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब फॉलोअप बात कर सकते हो तो 50% क्लोजिंग फॉलोअप के अंदर ही होती है, राइट। तो फॉलोअप क्या करना है, फॉलोअप आपने कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। कई लोग क्या करते हैं, एक फॉलोअप के अंदर क्लोजिंग, मैं आपको बता रहा हूँ 0% क्लोजिंग होती है एक फॉलोअप के अंदर। 3 फॉलोअप के अंदर मैं बात करूं तो 3% क्लोजिंग होती है। 3 फॉलोअप के अंदर मिनिमम 3 फॉलोअप अगर आप करते हो ना, अगर आपको लग रहा है 3 फॉलोअप के बाद क्लोजिंग हो रही है, सिर्फ 3% लोग, 100 में से 3 लोग ही क्लोज हो पाएंगे तीन फॉलोअप के साथ। 2% 7 से 8 फॉलोअप करता है, तो मैं बात कर सकता हूँ 10-15% लोग जो 10 फॉलोअप पे हो जाएंगे, मतलब 7 फॉलोअप 8 फॉलोअप पे हो जाएंगे। कम से कम अगर बात करूं जो 80-85% जो सेल्स क्लोज होती है ना, कम से कम उसके लिए हमें 8-9 फॉलोअप चाहिए होते हैं। 8-9 फॉलोअप के बाद जो है क्लोजिंग 80% 85% क्लोजिंग 8-9 फॉलोअप के बाद होती है। और यहाँ पर लोग कई बार 2 फॉलोअप लेने के बाद ही होप छोड़ देते हैं, वो अपने कलाकारी वहां पर दिखाते ही नहीं है, अपने स्किल जो उन्होंने सीखे हैं वो तो सिखाते ही नहीं है, उसको तो यूज ही नहीं करते हैं, राइट। अब फॉलोअप क्या होता है, फॉलोअप वो चीज है भी आप बंदे को वो सिखाते हो जो आप उससे करवाना चाहते हो, राइट। अब फॉलोअप मैं आपको बताऊं, फॉलोअप में भी कई 2 तरह के होते हैं। एक होता है यानी कि एक तो फॉलोअप एक्टिव फॉलोअप होता है, राइट। एक कह सकते हो पैसिव फॉलोअप। एक फॉलोअप हम कॉल पे जाके करते हैं, सीधा ही फॉलोअप कर लेते हैं, हाँ जी भाई आपने वो प्रेजेंटेशन मैंने आपको भेजी थी आपने देख ली, राइट। तो यहां पर भी 2 फॉलोअप मैं अगर बात करूं तो फॉलोअप भी यहाँ पे डिफरेंस है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है फॉलोअप लेना कि आपने प्रेजेंटेशन देखी या आपने सेशन को अटेंड किया कि नहीं किया। दूसरा फॉलोअप ये होता है हमें पता करना होता है ये बंदा अब रेडी हो चुका है कॉलिंग के लिए, क्लोजिंग के लिए कि नहीं हुआ रेडी। 2 तरह के फॉलो भी होते हैं, वो हमें थोड़ी सी अपनी ह्यूमन सेंस बरतनी है, यूज करनी है। वो कैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि पूछा जाता है फॉलोअप के अंदर, भाई साहब आपने वो सेशन अटेंड किया, वो कहता है जी सेशन अटेंड किया है मैंने, ठीक है जी। तो मुझे आप कोई ऐसी एक चीज बता सकते हो सेशन के अंदर सबसे बेस्ट आपको क्या लगी। तो वो कहता है जी मुझे ये सेशन बहुत अच्छी चीज लगी, राइट। तो फिर आपको पता चल जाता है भी हाँ यार इसको ये चीज पता चली, तो फिर आपकी अगली जो कॉल्स है या फिर अगली जो वीडियो या अगला सेशन आप उसी के ऊपर बताओगे। तो अगर बोलता है यार मुझे वहां पे ना एक इनकम के बारे में बताया कि पैसा बहुत जल्दी कमाया जा सकता है, तो फिर आप उसको किसी ना यंगस्टर्स की वीडियो दोगे या फिर आप उसको मार्केटिंग प्लान के बारे में बताओगे, हाँ जी यहाँ पर पैसा कमाया जा सकता है, बट उसके लिए आपको टीम वर्क करना होता है, टीम कैसे बनानी है। तो आपका टीम के ऊपर फॉलो पता आपको डायरेक्ट में, तो फिर आप उस तरफ लेकर जा सकते हो। उसको लगा यार वहां पे मनिंदर साहब ने ऑडी Q5 लिया है, तो आप उसको गाड़ियों की तरफ मोल्ड करके आप गाड़ियों की ज्यादा उसके ऊपर प्रेजेंटेशन का लेकर आप अगला प्रोसेस वहां से आप कर सकते हो, राइट। तो आपका फॉलोअप इस तरह से चलना चाहिए। अब फॉलोअप के अंदर स्पेसिफिक कुछ जो चीजें हैं वो आपने तो ध्यान में रखनी है। तो फॉलोअप के अंदर मैं आपको बता रहा हूं आपके हाथ में कॉल रहनी चाहिए, वो प्रेजेंटेशन जो कॉल है जो आपके हाथ में रहनी चाहिए, आपको क्लोज 100 क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है। अब अगर एक बंदे ने आपने पूछ लिया भी हाँ आपको यार इसमें हमारे जो
मैं क्या पूछता हूँ, मैं थोड़ा अपना बारे में बताता हूँ। मैं उसको पूछता हूँ यार आपने पूरी प्रेजेंटेशन देखी है तो आपको वो ब्रांड का पता चला, किस ब्रांड के साथ हम काम कर रहे हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो बंदा कहता है हाँ यार वो LCE कुछ बोल रहे थे। हाँ जी, यार LCE एक ग्रुप है जो कि एजुकेट करता है, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक कॉन्सेप्ट है जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ हम प्लग होते हैं ऑफिशियली। पैसा हमें वहां से आएगा, प्रोडक्ट हमें वहां से मिलेगा, सारी सर्विसेज हमें वहां से मिलेगी। लाइफ चेंजर एंटरप्रेन्योर ग्रुप क्या करता है, वो एथिकली ग्रुप है जो कि एजुकेट करता है भी आप फॉरएवर के अंदर कैसे सक्सेसफुल हो सकते हो। तो ये आपने वहां से अंडरस्टैंड करना है, आपको उसको आपने बताना है, राइट, कि वो बंदा आगे अब कैसे इस बिजनेस के अंदर कैसे ग्रो कर सकता है। तो ये चीजें आपको, इसको जितना ज्यादा आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछोगे, जितना ज्यादा आप बंदे को अपने हाथ में कॉल कर रखोगे, ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब उसको पूछिए हाँ जी डियर, आपको उसमें ना थोड़ा बहुत एक टर्म यूज करी होगी प्रेजेंटेशन के अंदर, सीसी के बारे में कुछ टर्म यूज करी होगी। वो कहता है हाँ यार सीसी सीसी बोल रहे होते थे। फिर आप ना थोड़ा सा उसको सीसी के बारे में बताओ, कॉल पे थोड़ा बता दोगे, कॉल पे बताने के बाद यार फिर उसको बोलो हाँ जी अगर मैं आपको एक ऐसी प्रेजेंटेशन बताऊं, या फिर आपको कल एक हमारा और प्रेजेंटेशन हो रही है जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट आपको लाइव समझाने वाले हमारे मेंटर, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ अगर कैसा रहेगा। बट हाँ यार उसके लिए करना क्या है, आपको हमारा ऐप के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहेगा। तो प्रेजेंटेशन BOPP के बाद कोशिश करो आप बंदे को रजिस्टर्ड करवा लो। अगर डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हो तो डॉक्यूमेंट्स मंगवा लो, जैसे भी आपका प्रोसेस रहता है वो करके आप बंदे को रजिस्टर्ड करवा लो। रजिस्टर्ड करवाने के बाद अगले वेबिनार पे इन्वाइट करो। अगले वेबिनार पे ना बंदा वो 2 स्पेसिफिक चीजों के ऊपर ध्यान देगा। एक तो आपके कंपनी के नाम के ऊपर ध्यान देगा, कंपनी की थोड़ी बैकग्राउंड देखेगा, हाँ यार फॉरेन लिविंग प्रोडक्ट्स ऐसे 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 करती है, हो सकता है उसके किसी आस पड़ोस में किसी ने करी हो तो उसके दिमाग में आ जाए। सेकंड, अब वो सीसी के ऊपर ध्यान देगा क्योंकि आपने पॉइंट कर दिया सीसी को। तो फॉलोअप का मतलब यही होता है भी आपने बंदे को क्या कुछ समझाना है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए उसको कंपनी के बारे में तो पता होना चाहिए, कंपनी क्या है, कंपनी कौन सी है, और उसको ये भी पता होना चाहिए कि सीसी क्या है, क्योंकि बिजनेस तो हमारा सीसी के ऊपर चलेगा। तो उसके ऊपर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी आपने थोड़ा सा बात करनी है, प्रोडक्ट है कंपनी का, राइट। तो थोड़ा थोड़ा आप जब हल्का हल्का उसको इंट्रोडक्शन करवाते जाओगे, फिर वो अगली ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा मार्केटिंग प्लान की, फिर वो अगली ट्रेनिंग अटेंड कर लेगा हमारे प्रोडक्ट्स की, तो बंदा रेडी हो जाता है काम करने के लिए। उसके बाद अभी यहाँ पर जो बताया गया है, आप जैसे आपने पहला फॉलोअप ले लिया, पहला फॉलोअप लेने के बाद ना कुछ उसको वीडियो, कुछ ऐसा डाटा प्रोवाइड करवाना है कि उसको और ज्यादा अच्छा लगे और ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा हो। अभी मैं क्या करता हूँ, जब BOPP सेशन दिखा देता हूँ तो उसके बाद मैं ना एक हल्की सी वीडियो मनदीप सर की मैं उसको भेज देता हूँ। मनदीप सर की एक वीडियो मैं देख लेता हूँ कि बंदा किस टाइप का। अभी एक सर की जोधपुर सर ने गए हुए थे, जब जोधपुर में वहां पे सर ने एक वीडियो छोटी सी बनाई है। सर सिंगापुर गए हुए थे, वहां पर एक वीडियो बनाई, छोटी सी एक वीडियो बना के डाल देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये मेरे मेंटर, और साथ में एक वॉइस मैसेज डालता हूँ यार ये मेरे मेंटर है, और सर इन्होंने मेरे को उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, और इन्हों के साथ मैं बहुत कुछ आज ग्रो कर रहा हूँ, हमारे ग्रुप को जी प्रेजेंट कर रहे हैं, और थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो फिर उसको ये भी लगने लग जाता है यार यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग भी हैं। तो फिर जो वीडियो जब देखता है, जो सर सिंगापुर बना रहे हैं या सर ने जो जोधपुर में वो वीडियो बनाई, तो वहां पे बंदे की फिर क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है और ज्यादा, फिर वो अगले सेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो फिर हम उसको वो बोलते हैं, और फिर उसके लिए होता क्या है, जब आप एक वीडियो और सेंड कर देते हो तो फिर आपका उसके साथ और ज्यादा बाउंड बन जाता है। तो उसको फिर आप पूछते हो भी जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी क्या आपने वो वीडियो देखी। बंदा कहता है जी अभी नहीं देखी। फिर थोड़ी सी और इंपॉर्टेंस बताओ और कारण पूछ लो, आपने क्यों नहीं देखी तो कारण बता दो, पूछ लो। फिर उसको थोड़ा सा और वैल्यू बताओ कर इस वीडियो ने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो करियर बनाने के लिए बहुत समय लगता है, आपको अटेंशन देनी पड़ेगी। चलो मुझे ये बताएंगे थोड़ा सा किस किस को मजा आ रहा है ट्रेनिंग के अंदर, बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे ना? समझ आ रही ना ट्रेनिंग? चलो ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपने जब बंदे को वीडियो वगैरह सेंड करी, मनिंदर सर की मनदीप सर की आपने वीडियो सेंड कर दी है ना। वीडियो सेंड करने के बाद जो पर्सन है अगले दिन आपने कॉल करी उसने देखी, तो उसके बाद फिर अगर उसने नहीं देखी तो और कुछ नहीं सेंड करना आपने। कई बार हम क्या करते हैं, बंदे ने वीडियो नहीं देखी, हम फिर उसके शाम को वेबिनार हो रहा था हम वेबिनार में सेंड कर देते हैं, लिंक शेयर कर देते हैं, लिंक फेंकने लग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना।
आपने पर्सन को, जब तक उस पर्सन ने वो वीडियो पहले वाला कंप्लीट नहीं करा टास्क, तब तक अगले टास्क पे मत जाइए, नहीं तो उसको लगेगा यार ये बंदा सिर्फ और सिर्फ अपना काम ही करवाने आ रहा है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। फॉलोअप में जो मेन चीजें आपको यही ध्यान में रखनी है कि आपने अपने हाथ में बंदे को रखना है, कॉल को अपने हाथ में रखना है, और अर्जेंसी जरूर क्रिएट करके रखो उसको। अर्जेंसी ये क्रिएट करके रखता हूं मैं, तो ये एक अर्जेंसी क्रिएट कर रखता हूं कि देखो ब्रदर ऐसा है, अभी हमने इवेंट करा, एक हमने अभी चंडीगढ़ में इवेंट करा, अभी एक हमने महाराष्ट्र में मुंबई में भी एक इवेंट हुआ है हमारा, अभी एक मैं उड़ीसा इवेंट करके आऊं, अभी एक हमने दिल्ली में इवेंट करा है। उसकी वीडियोस आप देख लोगे तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। हम बहुत बड़े बड़े इवेंट कर रहे हैं और उस इवेंट के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आई है। अभी आपने देखा होगा कि ग्रेजुएशन करके बहुत सारे लोग फ्री हुए हैं, तो हर बंदे के हमारे पास बहुत ज्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रखी है। तो मेरे पास 4-5 लोगों की रिक्वेस्ट आ रखी है और मुझे सिर्फ 40 से 50 लोग ही शॉर्ट लिस्टेड करने हैं। बट जब तक आप वीडियो नहीं देखोगे, जब तक ये टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे, तो मैं ब्रदर आपको शॉर्ट लिस्टेड नहीं कर पाऊंगा। तो हो सकता है मुझे फिर आपको रिजेक्ट लिस्ट में डालना पड़े। तो अगर आप ये वीडियो को जल्दी से देख लोगे, या इस सेशन को आप आज टाइम निकाल के देखोगे, तो उसके बाद ही मैं आपको शॉर्ट लिस्टेड कर सकता हूँ। और आप कह सकते हो भाई ये जो सेशन है हमारा रिकॉर्डिंग सेशन नहीं होता है, तो ये एक बार ही होता है, तो आप इसको अगर आप अटेंड करोगे तो ही आपकी इस बिजनेस के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में क्लियर हो पाएगा। सो आप मुझे बता दीजिए वाकई आप सीरियस हो, करना चाहते हो, तो ही मैं नेक्स्ट फर्दर प्रोसीड करूं, नहीं तो मैं आपको फिर रिजेक्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट लिस्ट में डाल दूंगा। तो जब ये 2-3 आप अर्जेंसी वर्ड आप क्रिएट करते हो, तो बंदा ऑटोमेटिकली फिर वो थोड़ा समझ आता है कि हाँ यार इनके पास ऐसा नहीं है, मैं ही हूं अकेला और भी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अब आपको वहां पे पता चल जाए, जैसे कि आपने बंदे से थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान के बारे में थोड़ा सा पूछ लिया, सीसी क्या है, थोड़ा सा आपने ये पूछ लिया, आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला क्या चीज है, तो वहां पर फिर आपको क्या करना है, किस तरह का एक्सपोजर देना है, आपको और ज्यादा एक्सपोजर देना है। ठीक है, एक्सपोजर इन द सेंस भी अगर आप उसको लगा भी आपको बंदे को यार इसको भी कंपनी का प्रोफाइल और ज्यादा पता नहीं लगा है, तो फिर आपके पास कोई अगर रिकॉर्डिंग बायो बीओपीपी सेशन पड़ा है, कोई वीडियो है मनिंदर सर का है, मनदीप सर का, तो उसको वो भेज दो यार, एक बार आप ना दोबारा से गो थ्रू कर लो, एक और एक्सपोजर दे दो। उसके बाद फिर एक कोई सेशन हमारी टेस्ट मिनीज पड़ी है, जब आप उसको चाहते हो हाँ यार इस बंदे ने यहाँ पे ये अप्रोच करा भी, ये जॉब पर्सन है, तो आप उसकी वीडियो भेज दो। जब उसको लगा मुझे गाड़ियां लेनी है, तो फिर गाड़ी की कोई वीडियो भेज दो भी, आपके पास किसी ने गाड़ी ली हो या जिसने ज्यादा गाड़ियां ली हो, जैसे मिकलस ने बहुत ज्यादा गाड़ियां ली है तो उसकी वीडियो भेज दो। तो इस तरह की वीडियो भेज के एक्सपोजर दो कि वो बंदा कनेक्टेड रहे, जिसमें उस चीज का इंटरेस्ट है उसमें और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ाते रहो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आता है, क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्शन, बहुत बड़ा पार्ट है ये भी। सो वो हम अभी मैं आपको लोगों को थोड़ा गाइड कर ही दूंगा। होता क्या, देखो मैं आपको बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब आप इनविटेशन लगाते हो, फॉलोअप करते हो ना, पहले प्रेजेंटेशन से पहले आप बोलते हो पर्सन सुनता है, बट जब प्रेजेंटेशन देख लेता है, 1-2 प्रेजेंटेशन देख लेता है, फिर वो इंसान जो प्रोस्पेक्ट है वो बोलता है आपको सुनना है। अगर आपने उसको अच्छे से सुन लिया, अगर आपने उसकी बातें सुन ली अच्छे से, लिसनर, एक्टिव लिसनर बन के आपने समझ लिया कि हाँ यार ये बंदा इस चीज पे अगर बात कर रहा है तो इसको ये चीज बतानी चाहिए, तो फिर वो पर्सन आपके हाथ में है। राइट, और यहाँ पे एक चीज जो और भी आपने ध्यान में रखना है कि कई बार हमारा ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, और हम बंदा को क्वेश्चन यही रहता है, सिंपल क्वेश्चन रहता है भी हाँ मुझे करना क्या होगा, जो कुछ भी क्वेश्चन रहता है, तो हम ना वहां पे अपनी नॉलेज झाड़ने लग जाते हैं, ईगो दिखाने लग जाते हैं, जब हमें उससे ज्यादा नॉलेजेबल दिखाने लग जाते हैं, तो फिर उसको ना जो प्रोस्पेक्ट है उसको अपने आप को ना वो फील होने लग जाता है यार मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया, तो फिर वो अगली बार क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। आपने उसको कंफर्टेबल फील करवाना, जो वो चाहे छोटे से छोटा क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको पूरा अच्छे से आंसर दोगे। हो सकता है जो कॉल आपकी एक दिन की 50वीं कॉल हो, 100 कॉल हो, या फिर आपका जो 50वां फॉलोअप हो, बट उस पर्सन के लिए वो पहला फॉलोअप है, उससे वो पहले पर्सन से बात कर रहा है, तो ये चीज का आपको बड़ा ज्यादा ध्यान रखना, आपको पोलाइटली उसको समझाना है, गाइड करना है, ताकि वो बंदा समझ पाए कॉन्सेप्ट को। राइट, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो चैलेंज आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वे मैं एंड पे आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अभी हम एक थोड़ा सा क्लोजिंग को क्लियर कर लेते हैं। अब एक चीज ना, हम क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा काम बात कर लेते हैं
और उसके बाद फिर मैं आपको बता देता हूँ। अब हेल्पिंग योर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर गेट स्टार्टेड राइट नाउ। अभी यहाँ पे क्लोजिंग के ऊपर हम आते हैं। क्लोजिंग जो मैं क्लोजिंग करता हूँ, मैं क्लोजिंग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अब इंसान जो बंदा है ना, जो पर्सन है, वो पर्सन आगे से आपको थोड़ा पता लग जाना चाहिए हाँ यार बंदा अब क्लोज होने वाला है, इसको अब क्लोज कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं सर कितने दिन के बाद क्लोज करना चाहिए। मेरे को लगता है तीसरे दिन बंदा क्लोज इजिली कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, तीसरे दिन आप पर्सन को इजिली क्लोज कर सकते हो। क्लोज करने के लिए हमें क्या पूछना होता है, सर देखो आपने पूरा कॉन्सेप्ट को समझा होगा है ना। सो अभी आपने आपने बोलना है हाँ जी, आपने उसको पहले प्रेजेंटेशन दिखा ली, मतलब बीओपीपी दिखा ली, उसके बाद आपने डिसीजन मेकिंग सेशन दिखा दिया उसको, उसके बाद आपने मार्केटिंग प्लान का सेशन दिखा दिया, मनिंदर सर मनदीप सर की प्रेजेंट उसको आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करवा दिया, आपने उनकी टेस्टिमनीज भी दिखा दी आपने, है ना। और भी आपको कोई अच्छी अगर इंटरनेशनल ग्लोबल रैली की वीडियो वो दिखा सकते हो, कुछ गाड़ियों की वीडियो आपने दिखा दी, तो अब उसके पूछिए हाँ जी सर अब हम करें स्टार्टअप, रेडी है स्टार्टअप करने के लिए, जो आपको कोई क्वेश्चन है। मैं पूछता हूँ हाँ जी आप रेडी हो स्टार्टअप करने के लिए, जो आपका कोई क्वेश्चन है। तो फिर वो कहता नहीं मुझे अब ये बताओ मुझे करना क्या होगा। तो फिर आपने वहां पे करना क्या है उसका आपने आंसर देना है। देखो डियर ऐसा है, क्योंकि आपके लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं है, मेरे लिए भी ये इंडस्ट्री नहीं है, तो स्टार्टिंग में मुझे भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। बट हाँ मुझे एक चीज जरूर समझ आ गई थी, ये कंपनी बहुत बढ़िया है, इसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा कमाया जा सकता है अगर इसके साथ काम किया जाए तो, ठीक है, लॉन्ग टर्म तक। तो आपने वहां पे भाई यही चीज बोलनी है। देखो बिजनेस क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ डियर, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में दो चीजें होती है, या तो प्रोडक्ट होता है या फिर सर्विस होती है। अब बिजनेस कब ग्रो करता है, जब सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब इसको मैं एग्जांपल देता हूं कि देखो अब जियो आपके मोबाइल में कौन सी सिम यूज कर रहे हो, वो कहता है जियो की। जियो आपको क्या प्रोवाइड करा रहा है, वो कहता है सर्विस। अच्छा आपके पास मोबाइल कौन सा, वो कहता है सैमसंग का, या फिर मेरे पास आईफोन है। तो अच्छा आईफोन आपको क्या प्रोवाइड करवा रहा है, वो कहता है मुझे फोन प्रोवाइड करवा रहा है, इसमें वो प्रोडक्ट है। तो सर्विस है प्रोडक्ट। अगर आईफोन का यानी कि एप्पल का आईफोन नहीं बिकेगा तो पैसा नहीं आएगा, अगर जियो की सर्विसेज नहीं बिकेगी तो पैसा नहीं आएगा, ऑब्वियस बात है। वो कहता है हाँ जी बिल्कुल। तो बिजनेस जितना ज्यादा आपकी सर्विसेज, जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा तो उतना ज्यादा हमें प्रॉफिट होएगा। तो हमें भी इस बिजनेस के अंदर क्या करना होता है, टर्नओवर जनरेट करनी है टीम वर्क करके। अब टीम वर्क कैसे करना है उसको आप यही बोल सकते हो कि दो तरह के बिजनेस है, ट्रेडिशनल और नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग, वो समझ चुका होता है। तो यहाँ पर बोलिएगा जो भी आप घर पे मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आते हो उसकी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो, तो वहां पर उसकी एडवर्टीज होती है, तब आप प्रोडक्ट लेकर आते हो, करोड़ रुपए चार्ज करते हैं सेलिब्रिटी। बट फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो है ये ऐड नहीं करवाता है, इसकी ऐड हम करते हैं, तो यहाँ पे हमारी टर्नओवर होगी तो हमें पैसा आएगा, सिंपल सी बात है। तो फिर आप उसको बता सकते हो, आप अपना जैसे कि बिजनेस के बारे में तो उसको बता सकते हो डियर आपको जो पूरा बिजनेस आपको समझना है, समझा। तो आप मुझे बताइए अभी इस बिजनेस को आप स्टार्टअप करने के लिए कौन से ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहोगे, आप स्लो ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहोगे, फास्ट ट्रैक से स्टार्टअप करना चाहोगे। तो बंदा कहता है जी हाँ मैं स्लो से करना चाहता हूँ, स्लो से करवा लीजिए, फास्ट से करना चाहता है, कितने में आप कंफर्टेबल हो। तो दोनों के आप बेनिफिट बता दी, स्लो ट्रैक के बेनिफिट बताता हूँ, फास्ट ट्रैक में बेनिफिट बता देता हूँ। उसके बाद बंदा कहता है जी मेरे पास मैं कर लूंगा जी, अभी पेमेंट का अरेंजमेंट करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो सिंपल सी बात उसको आप यही बोल सकते हो यार देखो अगर वो बंदा कहता है मैं पैसों का अरेंजमेंट करूंगा करूंगा, तो वहां पर मैं एक ही चीज बात करता हूँ। देखो ब्रदर ऐसा है, मैं आपको ये चीज बता देता हूँ कि हमारे पास बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है, मैंने आपको बताया जैसे कि, तो हम क्या करते हैं बैच, हम अपने बैच बनाते हैं, राइट। सो ऐसा नहीं हमने हम भी किसी को भी ज्वाइन करा लिया, हर एक पर्सन को नहीं ज्वाइन कराते, हम डेडिकेटेड पर्सन जो ऑफिशियस पर्सन होते हैं उन्हीं को लेते हैं, और उनको फिर हम उंगली चक्कर पकड़कर चलना सिखाते हैं, उनको गाइड करते हैं भी अगले 5-6 महीनों के अंदर वो 60-70 हजार पर मंथ पे कैसे पहुंच पाए। हमने उनको एक रोड मैप बनाकर देते हैं, उनको गाइड करते हैं, स्किल्स सिखाते हैं कि कैसे वो आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारी पर्सनल मेंटरशिप के अंदर हम 10 या 15 लोगों के बैच बनाते हैं। सो मैं भी 10 से 15 लोगों के बैच बना रहा हूँ, और मेरे पास आई थिंक ऑलमोस्ट 40 मतलब 10 लोग तो आ चुके हैं, सिर्फ 5 लोग और हैं जिनको मैंने अपने साथ लेकर आना है, जिनको मैंने सिखाना है। इस मंथ के अंदर मैं 10-15 लोगों को सिखाता हूँ, तो ऑलमोस्ट 10 लोग आ गए। और मेरे पास कुछ ही स्लॉट बचे हुए। तो देखो अगर आप करोगे तो डेफिनेटली मैं आपको अपने ग्रुप में ले पाऊंगा, आपको अपनी मेंटरशिप के अंदर ले पाऊंगा। नहीं तो ब्रदर फिर हो सकता है बाद में आप पेमेंट का भी अरेंजमेंट कर लो तो मैं शायद आपको नहीं ज्वाइन करा पाऊँ। तो ये चीज आप बंदे को जब एटीट्यूड के साथ कहोगे, अर्जेंसी क्रिएट कर दी हो, तो आप उसको बोलोगे भाई पैसा कभी भी आपने कभी, मैं तो एक चीज पूछता हूँ, वो कहता है पैसा नहीं है, तो मैं इस चीज बोलता ब्रदर कभी आपने सोचा आपके पास पैसा क्यों नहीं है, कारण क्या है। वो कहता है फिर ये या फलाना, हम क्या बोलते हैं क्यों, क्योंकि हमने पैसे के हमारे पास इनकम सोर्स कम है,
हमारे घर पे पैसा लिमिटेड है, हम अपनी इनकम को खुद नहीं मैनेज करते, हम खर्चों को मैनेज करने में लगते हैं बट इनकम को हम बढ़ाने में नहीं लगते हैं। हमें शुरू से ही सिखाया जाता है गरीबी में कैसे एडजस्ट करना है, बट ये नहीं सिखाया जाता अमीर कैसे बनना है, हमारी जो एजुकेशन है। तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग आप प्रोस्पेक्ट को समझ के कुछ 2-4 एग्जांपल दे के तो आप उस पर्सन को कह सकते हो, फिर हाँ बंदा वो टाइम मांगता है तो या फिर आप उसको यही कह सकते हो भी आप यार आप मुझे बताइए आप कितने से स्टार्टअप करना चाहते हो, आपके पास कितना अमाउंट है। अगर मैं आपको ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दूं और अगर मैं आपको यानी कि यहाँ पे सिखाऊं उंगली पकड़कर, और ये ड्रीम जो आपने बोला तो उस ड्रीम को पूरा करने तक आपको मैं रोड मैप बना कर दूं, आप कितना खर्च कर सकते हो। बंदा कहता है जी मैं 2,000 3,000 5,000 जितना, तो जितना भी वो खर्च सकता है उसको बोले डेफिनेटली आप ऐसा करो, एक छोटा सा ऑर्डर करिए, आपके घर पे प्रोडक्ट्स आएंगे, आप प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करिए, एक्सपीरियंस करिए, उसके बाद फिर आप फाइनल करना, आपने स्लो ट्रैक से करना है फिर फास्ट ट्रैक से करना है। तो बंदा कहता है जी हाँ चलो ठीक है। तो 1,000-1,500 से अगर बंदा स्टार्टअप करवाता है तो आईडी ग्रीन कराइए, स्टार्टअप कराइए, उसको फिर पर्सनल यूम पर लेकर थोड़ा ट्रेनिंग दीजिए, 2cc के बारे में बताइए, तो फिर वो बंदा धीरे धीरे जब आपके टच में आता है तो अपना 2cc भी डन कर लेता है। सबसे पहले आप उसका छोटा ऑर्डर डलवाइए, चाहे 1,200 का, 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का डलवा दीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बट वो भी आपने अर्जेंसी क्रिएट करनी भी, हमारे पास स्लॉट्स बहुत कम है, हम बहुत लिमिटेड लोगों को ज्वाइन कराते हैं क्योंकि हम एथिकली ग्रुप है और हम सिखाते हैं लोगों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हाँ इसके बंदे के भी ड्रीम्स सपने लेकर आए पूरे करवाने, ठीक है। तो बाकी क्लोजिंग जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपके अगर बंदा बोलता है नहीं हाँ मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए, ठीक है, उसमें आपने थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है कि अब इसको कौन सी वीडियो भेजी जाए, तो आप थोड़े बहुत उसको एक्सपोजर दो। अगर लगता है भी वो आपके मतलब कि लगता है वो आपसे क्लोज नहीं हो रहा है, अगर वो आपसे क्लोज नहीं हो रहा है तो वहां पर फिर क्या करो, आप अपने अपलाइन के साथ उसकी अप्रोच करवाइए, ठीक है, आप अपने अपलाइन के साथ अप्रोच करवाइए। क्योंकि होता है क्या, देखो सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूँ, एक जो डॉक्टर है, डॉक्टर से अगर एक छोटा अगर बात करूं तो एक डॉक्टर के से पेशेंट अगर हैंडल नहीं हो पा रहा है तो वो क्या करता है, बड़े डॉक्टर को रेफर कर देता है, आप खुद ही नहीं लगा रहता, ठीक है, आप खुद ही नहीं वो लगा रहता कि मतलब ऑपरेशन करने, उसके पास तो पेशेंट मर जाएगा, तो वो क्या कर देता है फिर अप्रोच जो अपने अपलाइन को मतलब बड़े डॉक्टर को वो रेफर कर देता है। सेम आपने वही चीज करनी है, अगर आपने 2-3 क्लोजिंग के एक्सपोजर लगा दिए उसके बावजूद ही बंदा क्वेश्चन कर रहा है बट स्टिल आपकी कॉल पिक कर रहा है और आपसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब वो करने आया है, करना चाहता है, बट उसको वो ट्रिगर पॉइंट नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से वो स्टार्टअप कर पाए। तो फिर वहां पर आपकी अपलाइन काम आती है, वहां पर आपकी सुपर अपलाइन काम आती है, तो वहां पर आपको वो उनकी अप्रोच लेने के तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, राइट। तो अभी बहुत सारे कुछ लोगों के बीच में क्वेश्चन आए थे, सर मेरी कॉल नहीं पिक करते हैं, पहली कॉल के बाद ही कॉल नहीं पिक करते हैं, ये सभी के साथ ये मसला है, ये आपके अकेले का मसला नहीं है, ये सभी लोगों का मसला है, ठीक है। अब इसके लिए कर क्या सकते हैं हम, तो देखो अपने आप को और ज्यादा बेटर तरीके से बता सकते हैं, बट कॉल ना पिक करना, ये बीमारी कभी नहीं जा सकती, ये रहेगी, हाँ कम की जा सकती है भी। हाँ अगर 100 बंदों को अगर मैंने प्लान करा है तो उसमें से अगर 90 लोग कॉल पिक कर रहे हैं, 10 नहीं कर रहे तो चलता है, अगर 50 लोग भी कॉल पिक कर रहे हैं तो चलता है, बट हाँ अगर 90 नहीं कर रहे सिर्फ 10 पिक कर, फिर थोड़ा सा हमें अपने आप को और ज्यादा आगे देखना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा, राइट। हमने आज 4 पॉइंट मेन, 5 पॉइंट बेसिक जो थे जो कि ज्यादातर हमारे बिजनेस के अंदर यूज होते हैं, उनके ऊपर हमने डिसीजन लिया, उसके ऊपर हमने थोड़ी बातचीत करी है। इनमें से कुछ किसी को कोई डाउट हो जो 4 पॉइंट्स के अंदर, तो फिर हम क्लियर कर लेते हैं। हाँ जी, तो 4 से 5 पॉइंट मैंने आपको जो क्लियर करे हैं, इनमें से किसी को कोई क्वेश्चन हो। एक दोस्त कह रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने, प्रेजेंटेशन बहुत बड़ी है यार, इतने स्क्रीनशॉट लेकर आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, राइट। क्या बात है, सीधाराम एक और पर्सन है, वो इनवाइट के ऊपर हमने इतनी बात करी, अभी पूछ रहा है सर इनवाइट कैसे करें। देखो अभी ना बहुत सारे लोग ना खुद, आप ना अपने माइंड में ना बहुत सारे लोग जो पैसे नहीं है उसका मैं आपको बता देता हूँ,
पैसे नहीं है ना, जो उसका मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। पैसे नहीं है क्वेश्चन का आंसर, एक बहुत सिंपल आंसर है। आपको ना बंदे को पैसे मांगने के लिए आपको उसको इंसिस्ट नहीं करना है। आप एक चीज अपने मन में ये दिखा लीजिए, अपने दिमाग में एक चीज बैठा लीजिए, अगर आपने 2cc करा है वो 2cc क्यों करा। आपने ये बताइए, आपने 2cc क्यों करा, सबसे पहले तो ये बताइए आपने अपना 2cc क्यों करा। सब लोग बताइए जल्दी से मुझे ना चैट बॉक्स में बताइए, आपने अपना 2cc डन क्यों करा, सच्ची से बताइए, अपना रीजन बताइए 2cc क्यों करा। एक दोस्त ने बताया करियर लेने के लिए, एक ने कहा लेवल अप करने के लिए, एक कहता है सुपरवाइजर डन करने के लिए, एक कहता है सक्सेसफुल होने के लिए, कहता है फुलफिल नीड्स, आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए, ड्रीम्स के लिए। सो अंडरस्टैंड करिए, आपने उस बंदे को यही क्लियर करवाने में सपोर्ट करनी है, हेल्प करनी है कि आपने 2cc क्यों करा था और उसने 2cc क्यों करना है, 2cc के फायदे क्या होने वाले हैं। पैसे नहीं है, पैसे करने का, अरेंज करने का उसको क्या फायदा होने वाला है। आप अगर उसको ये उसके बेनिफिट समझाने में कामयाब हो गए ना दोस्तों, फिर आपको पैसों की चिंता नहीं करनी, पैसों की चिंता उसको होगी। क्योंकि आपने 2cc करा था अपने करियर बनाने के लिए, आपने 2cc करा था अपना 25% कमीशन लेने के लिए, तो इसीलिए वो भी 2cc तभी करेगा, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट 2cc से होना है, तो वो अपना 2cc तभी करेगा, वो अपने फायदे के लिए करेगा। नहीं, गलती कब होती है, जब हम अपने फायदे के लिए 2cc करवाना चाहते हैं तो फिर वो बंदा भागता है। अगर उसके फायदे के लिए 2cc आप करवाने के लिए बोलोगे कि तेरा फायदा होगा, मेरे ने 2cc करा, मैं उसको एक एग्जांपल देता हूँ, भाई साहब ये मैंने 1 लाख रुपए का फोन लिया, ज्यादा फायदा किसको हुआ, मुझे हुआ या दुकानदार को हुआ, तो वो कहता है जी आपका हुआ, क्योंकि पिछले 3 साल से मैं ये फोन यूज कर रहा हूँ, और फोन यूज करने के बाद मैं 40 से 50 लाख रुपए मैंने कमा लिया, तो उसने तो एक बार 10,000 रुपए कमीशन ही कमाया होगा ना, तो ज्यादा फायदा क्या हुआ उसको, मेरे को फायदा हुआ। तो उसको बोलो 2cc सिर्फ आपके खानदान में एक बार होना है, ऐसा नहीं सारी फैमिली को 2cc करने की जरूरत है, 2cc सिर्फ एक फैमिली में एक बार ही होना है। अगर एमबीबीएस करनी है, एक एमबीबीएस करिए ना, तो उसने बच्चे को, किसी बाप ने बच्चे को डॉक्टर बनाना, तो उसको दोबारा से एमबीबीएस करनी पड़ेगी। अगर एक एडवोकेट बना फैमिली में, तो दूसरे बंदे को एडवोकेट बनना है तो उसको एलएलबी भी करनी पड़ेगी। बट ये क्या इकलौता बिजनेस है, फैमिली में सिर्फ एक 2cc बहुत है। अगर आपने एक 2cc कर लिया तो आपकी आने वाली पुश्तें असिस्टेंट सुपरवाइजर रहने वाली है। अगर आपने असिस्टेंट मैनेजर क्वालिफाई कर लिया तो आपकी आने वाली जो पुश्तें हैं असिस्टेंट मैनेजर ही पैदा होंगी। आज मैं सोरिंग मैनेजर हूं, तो मेरी जो आने वाली जनरेशन पैदा होगी वो सोरिंग मैनेजर ही पैदा होगी, ना कि जीरो से स्टार्टअप करेगी। सो आपने उस बंदे को इस चीज की क्लैरिटी करवानी है, 2cc लाइफ में सिर्फ एक बार ही करना है। उसको बोलिए ना, मुझे बता मेरे भाई, कोई 20, 25, 26 हजार रुपए में कोई बाइक आती है, कोई स्कूटी आती है, कोई दुकान ओपन होती है, कोई डिग्री को डिप्लोमा आता है, कोई घर बनता है 20, 25 हजार रुपए में, नहीं बनता। आपने उसको एजुकेट करना है, टोंट नहीं मारनी है। भाई तू अच्छा यार तेरी औकात ही नहीं है, तू 26 हजार रुपये नहीं कर पा रहा यार, 26 हजार रुपये में होता है, नहीं, उसको एजुकेट करना है। अगर एजुकेट करने के बाद भी अगर नहीं करता तो फिर आपकी गलती नहीं, फिर उसकी गलती है, फिर छोड़ दीजिए उसको। अभी बहुत सारे कहते हैं सर वो पहले मेरी वीडियो जो देता है, वीडियो मतलब पहला बिजनेस प्लान देखने के बाद, जब बीओपी देखने के बाद लोग कॉल नहीं पिक करते। देखो एक्चुअल में कुछ लोग तो कॉल इसलिए नहीं पिक करते कि उन्होंने वो प्रेजेंटेशन देखी ही नहीं होती है। कुछ लोगों ने प्रेजेंटेशन देखी नहीं होती, इस वजह से वो कॉल नहीं पिक करते, तो उनको कुछ टाइम चाहिए होता है। तो हम गलती कहाँ पे क्या करते हैं, अभी हमने जैसे प्रेजेंटेशन खत्म हुई उसको कॉल करी, वो बंदा कहीं बिजी था इस वजह से उसने प्रेजेंटेशन देखी, फिर हम 15 मिनट बाद फिर एक कॉल कर देते हैं, 2 मिनट बाद फिर कॉल कर देते, फिर हम कॉल कर 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 करके उसको फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। नहीं, आप उसको क्या करिए, आपने उसको प्रेजेंटेशन भेजी, उसने नहीं देखी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक बार कॉल करिए, उसने नहीं देखी, कोई उसने कॉल नहीं पिक करी, तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको छोड़ दीजिए, आपका वो स्टेटस देख रहा है।
हाँ जी, सॉरी, क्या हुआ क्या था, वो लैपटॉप की बैटरी डाउन होगी, मुझे पता नहीं चला और बंद हो गया, तो अभी फोन से ज्वाइन कर रहे हैं। चलो, सो अभी हमें एक चीज और अंडरस्टैंड करनी है। अभी एक चीज मैं आपको जो बता रहा हूँ कि हमने अगली बार उस पर्सन को एक बार कॉल करी, बंदे ने, आपने प्रेजेंटेशन भेजी थी, बंदे ने प्रेजेंटेशन नहीं देखी, या फिर आपने उसको वेबिनार में इनवाइट करा तो बंदे ने वेबिनार नहीं अटेंड करा, आपने कॉल करी, उसने कॉल नहीं पिक करी, कोई प्रॉब्लम, नो इशू, इजी। अब उसको क्या करिए, आपने उसको क्या करना है, आप वो स्टेटस देखेगा, अगर उसके मोबाइल में नंबर सेव है, आप उसका स्टेटस देखेगा, अगले दिन गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजो, गुड मॉर्निंग का मैसेज देखा आपने, उसका रिप्लाई आ गया, तो आप उसको वॉइस मैसेज डालो, हाँ जी डियर कैसे हो आप। तो मैंने कल आपको कॉल करी थी, शायद आप थोड़ा बिजी थे, तो कल जो प्रेजेंटेशन हुई थी, क्या आपने वो प्रेजेंटेशन वॉच करी, देखी? तो फिर आपको वो रीजन बता देगा भी एक्स वाई जेड मेरा रीजन था, इस वजह से मैं नहीं देख पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसको फर्दर प्रोसीड बताइए, अच्छा आप बिजी थे, तो रीजन पता करिए, अगर वो बिजी रहता है तो फिर आप उसको वीडियो शेयर कर दो, कुछ भी कर दो, तो उसको बोलिए सर आप टच में रहिएगा, नंबर सेव कर लो, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भेजता रहता हूँ, उसको आप जरूर देखिएगा, और मेरे स्टेटस और वीडियो को जरूर मेरा देखते रहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट करता रहता हूँ, ताकि आप टच में रहो। तो ये चीज आप बोलो कि बंदा आपके स्टेटस देखेगा, स्टेटस देखने लगा दो बंदे को, उसके बाद वो बंदा आज नहीं, कल नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, बाद में 5 दिन के बाद ऑटोमेटिकली आपके ऊपर, जब उसको फेथ बिल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपसे वीडियो भी मांगेगा सारा। कई बार क्या होता है, हम पहले दिन के अंदर ही उसको सारा कुछ देना चाहते हैं, और 1-2 दिन के अंदर हम उस बंदे को रिजेक्ट लिस्ट में डाल चुके होते हैं, रिजेक्ट में डालते हैं नहीं। आपका व्हाट्सएप के ऊपर आने के बाद बंदा वो प्रोस्पेक्टिंग, एक्चुअल में वो प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट होती है आपकी इनविटेशन से लेके प्रेजेंटेशन दिखाने तक, प्लान दिखाने तक, बीच में उसको प्रोस्पेक्टिंग ही बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग ये नहीं होती भी नंबर ले लिया बंदे का, नहीं, प्रोस्पेक्टिंग होती है प्रेजेंटेशन के बीच में, इनविटेशन से लेके प्लान के बीच में, जब तक उसने प्लान नहीं देखा, समझ लो आपकी प्रोस्पेक्टिंग ही चल रही है, राइट। अभी एक चीज और कह रहे हैं दोस्तों, भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ क्लोज एंडेड कैसे क्वेश्चन पूछे। देखो स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्या रहते हैं, मैं आपको वही बता दूं, तो उनको सिंपल ही पूछिए कि अगर देखो ब्रदर बिजनेस के अंदर आते हो, तो अगले 6 महीनों के अंदर आप कितना एक्सपेक्ट करते हो, कितनी उम्मीद करते हो, मुझे कितना अपने अर्निंग करना चाहते हो, पर मंथ की कितनी अर्निंग आपकी हो जाए। तो अगर बंदा कहता है मुझे 3 लाख रुपए महीने का आने लग जाए, तो फिर उसको थोड़ा प्रैक्टिकल हो कि पॉसिबल नहीं है। अगर वो कहता है हाँ 20, 25, 30 हजार रुपए कमाना चाहते हो, तो उसको फिर पूछो भाई कितना टाइम दे सकते हो, बंदा कहता है इतना टाइम दे सकते हैं, अच्छा ठीक है। तो अब जो टाइम देने के लिए बंदा रेडी हो गया और इतना कमाना चाहता है, तो फिर तो आपको पता चल गया ना वो करना चाहता है, तो फिर तो सिंपल सी बात है, उसको बोलो स्लो ट्रैक से करना है, फास्ट ट्रैक से करना है, सीधा आपको उसको दिखाओ सारा प्रोसेस और स्टार्टअप करवाओ। सारे के सारे बंदे कभी क्लोज नहीं हुए, ये तो आपको भी पता है, बट हमें अपनी तरफ से बेस्ट देना है कि ये बंदा स्टार्टअप कर ले, राइट। आई थिंक आज का सेशन के अंदर बहुत सारा मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी भी 500 प्लस लोग अभी भी अवेलेबल है, 700 750 लोग थे आज। बहुत अच्छा लगा आज, और बहुत आगे आगे जाने वाले हम। और कह रहे हैं कि दोस्त कह रहे हैं कुछ लोग रिप्लाई भी नहीं देते, तो सिंपल सी बात है, अगर रिप्लाई नहीं देते तो आप समझ लीजिए कि वो बंदा नहीं करना चाहता, ठीक है। जो अगर रिप्लाई नहीं दे रहा है तो इसका मतलब नहीं वो करना चाहता, आगे बढ़िए, 135 करोड़ की जनता उसी पे थोड़ी बैठे रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने इतना अच्छे से सेशन को अटेंड किया, सुना आपने, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों को सिखा के, है ना। मैंने भी बहुत कुछ नई चीजें जो है अपने अंदर इन्वेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और आपको जैसे कि मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है ना, डेफिनेटली दोस्तों इससे भी बहुत कुछ और चीजें हैं हमारे पास जो कि हमने आप लोगों के लिए रेडी करके रखी हुई है। बहुत कुछ अभी देने को बाकी है, बट आपको कंटिन्यूली अगर आप रहोगे इस बिजनेस के अंदर, हमारे साथ चलोगे लॉन्ग टर्म के, तो बहुत कुछ सिखाने वाले हैं आपको, क्योंकि 7 साल के अंदर इतना कुछ सीख चुके हैं, और इतना कुछ अभी है कि आप लोगों को तो ज्यादा नहीं कहता हूँ, 4-5 लाख रुपए महीने का कमाना तो हम सिखा ही सकते हैं, राइट। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। गाइज ऑल द बेस्ट सभी को, राइट। मिलते हैं जी शाम वाले सेशन में।